हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एपिसोड नंबर 6 लेके आ गए वेक्टर्स के ऊपर। अभी इसके बाद जो वीडियो आएगा वो मोशन इन अ प्लेन के ऊपर आएगा। अभी हम लोग वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि सिर्फ 11th क्लास के लिए नहीं, आपका 12th क्लास के लिए हर एक चैप्टर में जो एकदम मोस्ट विगरसली यूज होगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले स्केलर प्रोडक्ट और उसके ऊपर ढेर सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं। वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने वाले, फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल, एकदम फील आ जाएगा आपको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का। इस वीडियो के बाद कोई कॉन्सेप्ट स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का बचे नहीं रहेगा। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन नीट में आया हुआ PYQ करने वाले हैं और कुछ जेई एडवांस का भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन जेई एडवांस का भी हम लोग लेंगे, उससे और गजब कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट से। ठीक है, तो चलो भाई स्केलर प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो तुम लोगों को हेडिंग लिखना है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में थोड़ा चीज़ नहीं है, बहुत सारा चीज़ है। जैसे स्केलर प्रोडक्ट का पहले एक्सप्लेनेशन कि स्केलर प्रोडक्ट जो तुम लिख रहा है ए बी कॉस थीटा, वो बी कॉस थीटा कैसे आ रहा है, पहले उसके बारे कोई बता पाएगा हमको? बी कॉस थीटा कैसे आ रहा है? हैं? जैसे हम यहाँ पर अगर बनाएं, पहले तो हेडिंग लिखो स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, और इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। इसी को दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अभी जस्ट हम 12th क्लास में पढ़ा रहे थे, तो उसमें चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें ये यूज हो रहा था कॉन्सेप्ट, और उसको उन लोगों को मालूम ही नहीं, ये नहीं सॉरी, वेक्टर प्रोडक्ट यूज हो रहा था, मतलब इसके बाद वाला जो है। और उन लोग से बन ही नहीं रहा था सवाल, क्योंकि उन लोग को वेक्टर प्रोडक्ट आता ही नहीं है। तो पढ़ाए तो है, हम ही पढ़ाए वेक्टर प्रोडक्ट, तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनाया वो लोग एक्स्ट्रा, इसलिए नहीं हो रहा था। इसीलिए ये टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत जरूरी, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, सवाल बनाना है इसके ऊपर, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, अब फॉर्मूला तो इसका सब जानता होगा, है ना? तुम लोग को बताए थे फॉर्मूला पहले ही। देखो फॉर्मूला हम ये लिखे थे कि जैसे मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट नाम रखने के पीछे क्या रीजन है? नाम रखने के पीछे है फिजिकल मीनिंग, मैथमेटिकल रीजन नहीं है। अच्छा, ये स्केलर प्रोडक्ट बनाया किस लिए गया था? फिजिक्स पढ़ने के लिए, मैथ्स पढ़ने के लिए नहीं। मैथ्स में इसके ऊपर एकदम बहुत डिटेल में है, मैथ्स का इतना इतना मोटा बुक है इस वेक्टर के ऊपर, स्केलर प्रोडक्ट और उसके ऊपर। लेकिन तुम एक्चुअली ये बनाया गया फिजिक्स के लिए, तुमको अभी मालूम चलेगा क्यों ऐसा। ठीक है, अब देखो जैसे हम लिखे ए बी और इसके बीच में एंगल है थीटा। क्या एंगल है? थीटा। अब तुम यहाँ पर एकदम बोलेगा सर हम यहाँ पर ए डॉट बी करेंगे और इसको हम खुशी खुशी लिख देंगे ए बी कॉस थीटा, जाइए खत्म हो गया स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन तुम हमको ये बताओ कि ये बी कॉस थीटा कहाँ से आया? चलो आदर्श बताओ, ये बी कॉस थीटा कहाँ से आ रहा है? जैसे ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा लिखा ना, तो ये बी कॉस थीटा कहाँ से आया, ये मेरा क्वेश्चन है, बताओ। हाउ बी कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है। कोई बता पाएगा? उसको चॉकलेट मिलेगा बाबू जो बताएगा। बी कॉस थीटा कैसे आ रहा है यहाँ पर? ठीक है सर, ए डॉट बी सर डॉट हटा दें आ जाता है ये, ठीक है वो सब ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन कैसे आया कॉस थीटा? ये बाबू ये पहले टॉपिक सुनी हो पहले कि नहीं? नहीं सुनी हो, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे अभी डिटेल में। ये फॉर्मूला लिखे, ठीक है, मैथ्स का। अच्छा, सबसे पहले ये स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट बताता क्या है हमको, क्या देता है? तो जैसे तुम लोग पढ़ा होगा मैथ्स में 5 गुना 2 कितना होता है? 10। तो वही मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर। क्या? हाँ कुछ भी, फिर से बताओ। यहाँ पर तुम ये बी कॉस थीटा क्या कैसे लिखा? कुछ देखो समझो, सबसे पहले ये स्केलर प्रोडक्ट का जरूरत क्यों पड़ा, वेक्टर प्रोडक्ट की जरूरत क्यों पड़ा? जैसे मान लो कि हम बता रहे हैं वो, जैसे मान लो, सुनो यहाँ पर ध्यान से, जैसे मान लो एक आदमी गया नॉर्थ की तरफ, ठीक है, 5 मीटर गया नॉर्थ की तरफ, और उसके बाद वही सेम आदमी 5 मीटर गया साउथ की तरफ। अभी जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चन एकदम हेवी हेवी करवाएंगे, एकदम बोलेगा कि हाँ सर मजा आ गया। ये 5 मीटर नॉर्थ फिर 5 मीटर साउथ की तरफ गया, बहुत बढ़िया। अब अगर तुमसे हम पूछेंगे कि इस आदमी के बारे तुम डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेगा? तो बोलेगा सर जैसे ये 5 प्लस ये अगर डिस्टेंस पूछे, डिस्प्लेसमेंट छोड़ दो, अभी डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा ना। 5 मीटर ऐसे गया, 5 मीटर नीचे आया, मतलब ऐसे होगा, देखो ये 5 मीटर ऐसे ऊपर गया नॉर्थ की तरफ, फिर वापस 5 मीटर साउथ की तरफ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना, जहां से चला वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गया। तो अगर हम तुमसे पूछे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना लिखेगा? 10 मीटर, 10 मीटर लिख देगा, बहुत बढ़िया। मान लो ये आदमी 6 मीटर चलता है, तब तो इधर एक्स्ट्रा चलेगा, तो अब कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? देखो 5 गया ऊपर और 6 आया नीचे, तो 1 मीटर बच रहा है ना। तो इसका आंसर तुम जब डिस्प्लेसमेंट लिखेगा
तो डिस्प्लेसमेंट को तुम लिखेगा 1 मीटर, ऐसे करके लिखेगा डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर बराबर 1 मीटर। लेकिन डायरेक्शन भी तो बताना होगा, तो डायरेक्शन क्या लिखेगा? क्या नहीं, अगर इस केस के हिसाब से देखो तब 11 हो जाएगा, लेकिन अगर 5-5 चलता है तब तो 10 होगा ना। अभी यहां पर तुम डिस्प्लेसमेंट लिखा 1 मीटर, तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है तो 1 मीटर का डायरेक्शन किधर है? साउथ की तरफ है, नीचे साउथ की तरफ डायरेक्शन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब दूसरा एक और आदमी है जो इस पे फोर्स लगाता है, इस पे फोर्स लगाया है इसको इधर ले जाने के लिए, और वो फोर्स है मान लो 5 न्यूटन। कहाँ फोर्स लगाया होगा? साउथ के 5 न्यूटन मान लो नॉर्थ की तरफ लगाया होगा, 5 न्यूटन नॉर्थ की तरफ। तो इस आदमी का अगर तुमको वर्क डन निकालने बोलेंगे, क्या निकालने बोलेंगे? वर्क डन, तो तुम लिखेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स कहाँ है? नॉर्थ में, और ये कहाँ है? साउथ में। तो वर्क को क्या लिखेगा? साउथ नॉर्थ। वर्क का जो आंसर आएगा उसको साउथ नॉर्थ तो नहीं लिखेगा। पहली बात तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, तो मेरे साथ दिक्कत ये हो रहा था ना कि ये साउथ और नॉर्थ दोनों साथ में आ रहा है, तो उसको क्लियरिटी बनाने के लिए हम लाए स्केलर प्रोडक्ट। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मतलब देखो, पहले तो यहां पर तुम इसको ऐसे लिखेगा, यहां पर इसको ऐसे लिखेगा 1 मीटर, सॉरी फोर्स के बारे में लिख रहे हैं ना पहले, तो इसको तुम ऐसे लिखेगा 5 न्यूटन। और 5 न्यूटन कहाँ है बाबू? नॉर्थ लिखे, नॉर्थ मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब क्या होता है? आई कैप, और डॉट एस वेक्टर कहाँ? 1 मीटर साउथ, तो इसको क्या लिखेगा फिर? 1 जे कैप। अब इसको सॉल्व कैसे करेगा वही तुमको हम सिखाने वाले हैं, कि ये जो आई कैप आया, आई कैप किसके जगह लिखे हैं हम? आई कैप नॉर्थ की जगह लिखे हैं, और जे कैप किसके जगह लिखे हैं? मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें 1 मीटर साउथ है तो जे कैप। तो इसको सॉल्व कैसे करेगा वही तुमको हम सिखाने वाले हैं, ये सॉल्व करके आंसर कैसे आएगा वो सिखाने वाले, ठीक है। तो अभी चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और पहले इसके बारे में बताते हैं कि ये कैसे लिखाया। हाँ, कॉस थीटा कैसे लिखाया उसके बारे में बता। ये थोड़ा सा तुमको इंट्रोड्यूस किए हम कि जरूरत क्या था। अब पहले ये बताते हैं कि कॉस थीटा कैसे आया, ठीक है। समझो, देखो कॉस थीटा कैसे आया यहाँ पर, देखो समझो कि ये फॉर्मूला में कॉस थीटा कैसे आ रहा है। अच्छा समझो एक बात कि यहाँ जो भी आंसर हमको मिलेगा सी, वहाँ आंसर क्या मिलेगा हमको? सी। और ये जो सी होगा ये स्केलर होगा, ये सी क्या होगा? स्केलर। इसीलिए नाम है स्केलर प्रोडक्ट। मतलब तुम जब मल्टीप्लाई करोगी ए और बी को तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? स्केलर, जिसमें इसमें वेक्टर का साइन नहीं लगेगा। मतलब आंसर में आई कैप जे कैप के कैप नहीं आने वाला है, साफ साफ, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं इसका रीज़न कैसे आ रहा है। देखो सबसे पहले तुम इस बी का कंपोनेंट यहाँ ले लो, इस बी का कंपोनेंट यहाँ ले लो। इससे पहले तुम लोगों को कंपोनेंट तोड़ने सिखाए हैं भाई। यहाँ देख, बी का कंपोनेंट इस तरफ क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा, क्या होगा? बी कॉस थीटा। और ये जो ए वेक्टर है इसका ले लो मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ए। मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ए। तो ये जो बी कॉस थीटा है ये कहाँ से आ रहा है? ये बी कॉस थीटा यहीं से आ रहा है। देखो हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मान लो किसी वेक्टर सी के बारे में हमको लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड, देखना ध्यान से तब समझ में आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू, ये इनटू का साइन है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर मल्टीप्लाई, इसका क्या मतलब है समझो। मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, यहां दो वेक्टर है ए और बी, तो इस ए का क्या ले लो? मैग्नीट्यूड, जिससे तुमको खाली क्या मिल जाएगा? ए। तो यहां पर क्या लिखना होगा? ए। बहुत बढ़िया। कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर, तो अनदर वेक्टर कौन है? बी। अच्छा एक बात बताना हमको, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। जैसे यहां लिखा बी वेक्टर, तो इसमें कुछ गड़बड़ी है? अगर कंपोनेंट इसका ले रहे तो एक इसमें गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है जरा बताओ देख के। ये बी वेक्टर का कंपोनेंट यहां लिख दिया बी कॉस थीटा, इसमें क्या मिस्टेक है? हैं भाई साइन थीटा तो इधर होगा ही, जैसे इधर लिख रहे हैं बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा यहां लिखे तो इसके परपेंडिकुलर साइन थीटा होगा ही, तो अंडरस्टूड है। साइन थीटा कैसे होगा? किधर होगा? किस तरफ होगा? ऐसे अगर बी कॉस थीटा है तो इस तरफ क्या हो जाएगा? ऐसे एकदम जस्ट उसके परपेंडिकुलर है ना, मतलब कि ऐसे कुछ बी साइन थीटा। देखो बी कॉस थीटा ऐसे, बी साइन थीटा ऐसे, परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो उस यहां पर वो मुद्दा नहीं है, हम पूछ रहे हैं कि यहां क्या मिस्टेक हुआ जब इस बी को तोड़े हम। देखो बी का मॉड लेगा ना तब यहां पर क्या मिलेगा? बी, और तब बी को रिजॉल्व करेगा। रिजोल्यूशन किसी भी स्केलर का, वेक्टर का ही होता है रिजोल्यूशन, लेकिन उस रिजोल्यूशन के लिए पहले उस वेक्टर का क्या लेना पड़ता है? मैग्नीट्यूड, उसके बाद उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो मैग्नीट्यूड लेके तब रिजॉल्व किया जाता है। ये क्लियर हुआ? ठीक।
ये पहले ही बताया हुआ था, तुमको समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखना यहाँ पर लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, तो एक वेक्टर का क्या ले लिया यहाँ पर मैग्नीट्यूड, लिखा है कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर, तो ये दूसरा जो वेक्टर था उसका कंपोनेंट इस तरफ क्या आया है। अब यहाँ पर एक पूरा बात करना पड़ेगा, कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर इन दैट वेक्टर या फिर अलोंग दैट वेक्टर, मतलब कि ये जो तुम b का कंपोनेंट लेगा वो ये वाला नहीं लेगा, वो वही वाला लेगा जो इस a के क्या रहेगा, साथ रहेगा। देखो साफ साफ लिखा है कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर, मतलब ये b का तुम तोड़ा कंपोनेंट, लेकिन किसके साथ लेगा उसको, जिधर a रहेगा उसके साथ। तो यानी कि तुम यहां पर लिखेगा इसके जगह पे b cos थीटा, तो क्या आ जाएगा c, और इसी c को फिर तुम लिखता है a डॉट b, और इसको डॉट को हटा के क्या लिख देता है a b cos थीटा। तो इसका कोई रीजन नहीं कि सर डॉट हटा के cos ही क्यों आता है, उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन किए तुमको। बाकी जब भी समझो कि डॉट जब भी रहे तो cos थीटा आएगा, और यहाँ आंसर में क्या मिलेगा, स्केलर। इसको न्यूमेरिकल से और समझेंगे, ये समझ में आया मेरी बात क्या बताएं हम, दोबारा फिर से एक बार बता देते हैं। देखो यहाँ पर, अच्छा तुम उल्टा भी कर सकता है, देखो यहाँ पर उल्टा क्या समझना, दो नजरिए से देखो उसको, समझो। देखो यहाँ पर ऐसे a था, अच्छा a वेक्टर नहीं लेंगे हम, उसका क्या ले लेंगे मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर दूसरा वेक्टर क्या था b, और यहाँ पर एंगल क्या बन रहा था थीटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक। अब इस b का भी क्या ले लो मैग्नीट्यूड, अब इस a का इस तरफ कंपोनेंट तोड़ दो, a का इस तरफ कंपोनेंट तोड़ दो, क्या होगा a का इस तरफ कंपोनेंट a cos थीटा, और a का इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा a sin थीटा। अब निकाल लो c, अब निकालो c, तो सर c बराबर क्या होता है, तो c बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, किसी एक वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, किसका लेगा बताओ, किसका लेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड b ले लेगा, तो b को ले लो, उसके बाद इनटू कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर इन दैट वेक्टर, मतलब ये जो वेक्टर तुम यहां ले रहा है इसी में जो कंपोनेंट आ रहा है उसको लेना है, तो इसमें कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, तो इनटू लिखेगा a cos थीटा, तो देखो वही है ना, वही है ना। अच्छा इससे एक और बात समझ में आ रहा है कि a b cos थीटा लिखो, चाहे b a cos थीटा लिखो, चाहे ऐसे लिख दो b डॉट a, ये सेम बात है ना, मतलब तुम c को लिखो a डॉट b, चाहे तुम लिखो b डॉट a, दोनों का मतलब सेम टू सेम, ठीक है। समझ में आया ये कैसे फॉर्मूला आ रहा है। अभी हम लोग फिर इसका कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बताया, अभी तो बताया फॉर्मूला कैसे आया, अब फिर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे। और ये डॉट क्यों लिखा है यहाँ पर, डॉट पर इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर बीच में डॉट लगा रहे हैं। अच्छा ये है क्या, मल्टीप्लीकेशन, ये है क्या, इट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन। अब मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन का बस एक तरीका होता है, 5 इंटू 2 10, लेकिन वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका, एक इस टाइप से cos थीटा वाला, और एक और होता है sin थीटा वाला, एक और होता है एक और तरीका मल्टीप्लिकेशन, दो टाइप का पढ़ना है, तो इसको पहले लिख लो फिर बात करते हैं इसके बारे में। कौन सा वाला को, पूरा ये वाला। यहाँ पर तो हम सिंपल बोल रहे हैं ना कि जैसे देखो यहाँ पर अगर तुमको ये जानना है कि ये जो फॉर्मूला है ab cos थीटा कैसे आ रहा है, तो तुम एक काम करो कि जो एक वेक्टर है उसका कॉम्पोनेंट यहाँ ले लो, किसमें, जो दूसरा एक और वेक्टर है उसको, ठीक है। उसके बाद जो वेक्टर है ये वाला b, उसको तुम क्या बोल रही हो, b बोल रही हो, और ये जो b और a cos थीटा है उसको यहाँ मेंशन करना है और रिजॉल्व कर देना है। मतलब यहाँ पर जो तुम वेक्टर ली बाबू, क्या ली यहाँ पर वेक्टर b है ना, इस अकॉर्डिंग यहाँ b ले ली, और यहाँ पर क्या लोगी, यहाँ पर क्या लोगी, उसी वेक्टर में जो कंपोनेंट है, तो उसी वेक्टर में कंपोनेंट कौन है, a cos थीटा, इसलिए a cos थीटा लिखे। समझिए क्यों a cos थीटा लिख रहे हैं कि नहीं, नहीं आया क्या समझ में, अभी भी आ गया, लिखो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। इसका एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल के लिए पहले तुमको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो मेन है, जो मेन डिस्कशन, जो अभी हम बोल रहे थे कि 12th वाला लोग को भी नहीं आता है, भूल गया है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तुम लोग सीख जाएगा, याद रहेगा। देखो बता रहे क्या, जैसे यहाँ पर मेरे पास 3 एक्सिस है, अभी वापस आएंगे हम स्केलर प्रोडक्ट पे, अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। ये मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। और एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेते हैं, आई कैप, इसमें क्या लेते हैं, जे कैप, इसमें क्या लेते हैं, के कैप, ठीक है। ये तीनों एक्सिस आपस में क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ना, 90 डिग्री बनाता है, ठीक। तो अगर हम आई और जे को ले लें, आई और जे को, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, आई और जे को आई डॉट जे। अच्छा आई और जे क्या है मालूम, यूनिट वेक्टर, सब बता गया, ये सब बता दिया, हाँ। तो आई डॉट जे को तुम क्या लिखोगी, मॉड आई मॉड जे कॉस थीटा, और ये आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, मॉड आई का वैल्यू 1 होता है। अब ये 1 कैसे हुआ, वही कॉन्सेप्ट पहले जो बताया गया
किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। अच्छा, कॉस कितना हुआ यहाँ पर 90, कॉस 90 का वैल्यू, तो ये आई डॉट जे जीरो आया। ठीक है, आई डॉट जे जीरो। अब यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, हैश टैग डॉट प्रोडक्ट। यही वाला वो लोग भूल गया था 12th वाला लोग, भाई तुम लोग ऐसे गलती मत करना, याद रखना, अभी तो याद रहेगा, आगे चल के भूल जाएगा, भूलना मत। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स, टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स एट 90 डिग्री। 90 डिग्री, या फिर सवाल में एक ऐसे लिखा रहता है परपेंडिकुलर, मतलब सवाल में अगर लिखा रहा है दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, कहीं भी लिखा रहा है दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो उसका डॉट हमेशा क्या लिख देना, जीरो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स एट 90 डिग्री इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। अच्छा, तो अगर हम ये कर दे, तो तुमको ये समझ में आया जो बताएं साइड में, अगर हम ये कर दे तो आई डॉट के, तो भी क्या आएगा, जीरो। आई और के के बीच में एंगल कितना है, 90। कैसे 90 है, ये के ऐसे नहीं बाबू, के तुम्हारे तरफ है, तो के ऐसे और ये आई ऐसे, तो 90 बन रहा है, तो जीरो आएगा उसमें भी। ठीक है भाई, तू यहाँ नहीं देख रहा है, ये आई और के जीरो कैसे, वो मालूम चला कि नहीं। हाँ, अब यहाँ पर अगर हम लिखें जे डॉट के, तो जीरो, कुछ भी डिफरेंट आए तो जीरो आएगा, खत्म बात। चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 0 डिग्री का, यहाँ पर 0 डिग्री का बात करते हैं। मान लो ये आई है। अच्छा सुनो एक और बात, ये अभी बताने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि आई आई करेंगे तो जीरो आएगा, सेम, लेकिन जब न्यूमेरिकल आता है तो उस वक्त पता ही नहीं चलता है। तो देखो उस पर ध्यान देना, न्यूमेरिकल पे जब आए तो उसको यूज भी करना जो पड़ रहा है, यूज ही नहीं करता है बहुत लोग, सिर्फ थ्योरी लिख लेता है, उसके बाद उसको अप्लाई ही नहीं किया। तो जैसे मान लो ये आई है, ये क्या है, आई, और दूसरा एक और हम यूनिट वेक्टर चुन रहे हैं जो कि आई ही है, तो इसको फिर क्या लिखेगा, आई डॉट आई, क्या लिखेगा, आई डॉट आई। तो आई डॉट आई को तुम खोल के क्या लिखेगा, मॉड आई कॉस थीटा। ये बाबू समझ में आ रहा है जो लिख रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं ए डॉट बी को क्या लिखते हैं हम लोग, मॉड ए मॉड बी, और क्या लिखते हैं फिर यहाँ पर कॉस थीटा, या फिर सिंपली क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। समझ रहा है, तो वही कर रहे हैं, मॉड आई डॉट डॉट है ना ये आई, मॉड आई कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ थीटा कितना होगा, ये आई भी उधर और ये दूसरा वाला भी आई भी उधर, तो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0 डिग्री होगा ना, बिल्कुल है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो बोलना डायरेक्ट। देखो जिसको समझ नहीं आ रहा है उसको डायरेक्ट पूछना है, वीडियो से घबराना नहीं है। ठीक है, वीडियो घबराने के लिए थोड़ी है। चलो देखो, तो यहाँ पर मॉड आई हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 1। तो ये आ गया तुम्हारा मॉड आई का वैल्यू। अच्छा, अगर जे डॉट जे रहेगा तो भी कितना आएगा, 1, और के डॉट के भी कितना आएगा, 1 आएगा। बिल्कुल, लिख लो इसको जल्दी से। ठीक है, ये ठीक है, लिखो इसको जल्दी से। अब देखो बाबू, यहाँ हम दो वेक्टर एग्जाम्पल जो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हम दो वेक्टर ले रहे हैं, ए को लिख रहे हैं हम आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा एक वेक्टर ले रहे हैं बी जिसको लिख रहे हैं 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है भाई, अभी जाएंगे डिटेल में, है ना, आगे अभी आराम से पहले। तो इसको जब तुम लिखेगा ए डॉट बी, तो इसको क्या लिख सकता है खोल के, ए बी कॉस थीटा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि तुमको इन दोनों के बीच में एंगल नहीं दिया है इस बार। तो एंगल नहीं दिया तो ए को तुम लिखेगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ डॉट लगाएगा, और बी वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, है ना। तो ये आई कैप इंटू आई कैप कितना होगा, 1, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4 ज़ा 8 3 5 ज़ा 15, कितना हुआ 25। तो आई जे के कहाँ गायब हुआ, आई जे के कहाँ चला गया, आई डॉट आई 1 डॉट हो गया, इंटू मत बोलो। जैसे कहीं किसी को बोलोगी ना कि सर यहाँ ना इंटू हो गया, तो मास्टर बोलेगा इसको कुछ नहीं आता है, इसलिए बोलना कि सर डॉट हो गया या स्केलर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो आई डॉट आई 1 अभी बताए थे यहाँ पर साइड में, है ना। अच्छा, ये क्या आ रहा है, तो ये वही आ रहा है सर, कौन, सी लिखवाए थे ना भाई, तेरे को आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है ना। तो ये जो सी लिखवाए थे, देखो सी स्केलर आया कि नहीं आया, सी में आई जे के है नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ बी डॉट ए चाहो तो चेक कर सकता है, बी डॉट ए, तो ये भी कितना आएगा, 25 ही आएगा, यानी कि आएगा सी। तो हम लोग ये बोलते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव।
कॉम्यूटेटिव मतलब बी डॉट ए करो चाहे ए डॉट बी करो, रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट बदलेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर लिख लो, पहला चीज यहां पर समझ में आया, पहला प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। एक असर्शन रीजन है इसके ऊपर छोटा सा, नीट में आया था, अभी हम मुंह से ही बोल देते हैं, बोला था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ रिजल्ट सी, देन इफ वी, मतलब दोनों वेक्टर को अगर उल्टा मल्टीप्लाई करें, बी डॉट ए करें, देन द रिजल्ट रिमेन सेम। उसके बाद उसका रीजन लिखा था, बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। इतना वाहियात सा क्वेश्चन नीट में आया था। ठीक है, तो दोनों सही था, असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलो तो अभी दिया जाएगा सवाल ऐसा जो तुमको सोचने पे मजबूर कर देगा। कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव मतलब यही, बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये वाला रिजल्ट। ठीक है, चलो हो गया, ये लिख लिया, हाँ मिटा देते हैं अब। देखो दूसरा प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव समझ रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब, अगर तुम लिखा a डॉट बी प्लस सी, तो उसको तुम ऐसे लिख सकता है, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, किताब में लिखा रहता है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ओवर एडिशन मतलब अगर यहाँ प्लस का साइन है तो घबराइए मत। जैसे आप कैसे मतलब एडिशन तुम लोग अलजेब्रा वाला सीखी होगी ना, कि बाहर में 5 है तो इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, वो लॉजिक इसमें लगता है 100%, किसमें, स्केलर प्रोडक्ट में। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी है कि इससे जो, देखो समझो, मान लो तुमको दो वेक्टर दिया है बी और सी, तो इसको ऐड करके इसके साथ डॉट करेगा तो वही सेम रिजल्ट इधर से भी मिलेगा। ठीक है, चलो एक बार करके देखते हैं। यहाँ पर एक वेक्टर है ए, ये दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और एक वेक्टर है बी, ये दिया हुआ है आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और एक वेक्टर है सी जो कि दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये 3 वेक्टर है, अब इसमें वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे, पहले b प्लस सी कर लेते हैं, पहले इधर वाला कर रहे हैं, b प्लस सी, तो b और c को ऐड करेंगे, b और c, तो b और c को ऐड करके क्या मिलेगा, 3i कैप, ये वाला 2j कैप, और ये वाला 2k कैप। होगा भाई, ऐड कर दिए, ये वाला इससे ऐड हुआ, ये इससे ऐड हुआ, वो उससे ऐड हुआ। ठीक है, अच्छा अब ये a को क्या करना है, उसके साथ डॉट, तो डॉट करना है, डॉट डॉट, मल्टीप्लाई नहीं करना है, डॉट करना है। तो यानी a का वैल्यू लिख लेंगे हम लोग, ये आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये a लिख लिया, डॉट है तो यहाँ डॉट लगा दिया। उसके बाद b प्लस c कितना है, ये रहा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसको करो तो ये हो जाएगा आई कैप 1, 3 1 कितना होगा 3 प्लस 2 2 4 प्लस 3 3 3 2 6, कितना आया 13 आया, तो ये 13 आया। अब अगर तुम इधर से सॉल्व करेगा, मतलब पहले a और b को डॉट करेगा, फिर प्लस, फिर मतलब a और b को डॉट करेगा, फिर इसको करेगा और दोनों को ऐड कर देगा, तो ये जो आंसर आया है 13, यहाँ भी आ जाएगा 13। मतलब ये दोनों से आंसर कितना आएगा 13, अगर ये एग्जाम्पल लेके चलता है तो। वही बोल रहे हैं कि ऐसे इधर से करो चाहे, हालांकि इधर वाला इजी है ज़्यादा, इधर कौन करेगा, इसको अलग से फिर इसको अलग से, 13 ही आएगा ऐसे। ठीक है, तो हो सकता है कि असर्शन में ये पूछे, बस यही 2 प्रॉपर्टी है। अब एक बात है और है, ये दूसरा हुआ, तीसरा एक और छोटा सा बात है ना, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलो 2 कॉन्सेप्ट और सिखाते हैं, पहले यहाँ पर देख लो, है ना। तो हम लोग कितना 2 नंबर दिए थे ना, देखो 3 नंबर यहाँ पर। कभी कभी बोलता है एंगल निकालने, एंगल, एंजल नहीं एंगल। तो हम लोग जैसे मान लो लिखे a डॉट बी, तो इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा यहाँ से निकालेगा तो क्या लिखेगा, उसको यहाँ से ए बी को नीचे भेज देगा, तो लिखेगा a डॉट बी, और नीचे में क्या लिखाएगा a इंटू बी। अब इसी को किताब में बहुत खोल खाल के लिखा रहता है कि a इंटू बी का मतलब ये, तो a डॉट बी ऐसे ही लिख देगा, और a को लिख देगा, देखो ऐसे समझना, a को ऐसे लिखेगा रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, और ये b का मतलब रूट अंडर
बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला। हाँ, अल्फा -8, वेरी गुड, इसका आंसर -8 आएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। तो कॉस थीटा निकालने का ये तरीका होता है। अब ये लंबा चौड़ा बहुत दिख रहा है सिंपल सा बात, ए और बी को डॉट करो और ए और बी का जो आंसर आए इस फॉर्मूला से उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो हम लोग चलो ये वाला पहले सॉल्व करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन बी एंड ए, मतलब तुमसे क्या पूछा गया है, थीटा। पहले ये वाला सवाल करते हैं, ये वाला। ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ। तो ए और बी के बीच का एंगल है, तो देखो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट सिखाएं, उसी को यहाँ अप्लाई करना है। कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बाई क्या, ए बी। ये तुमको आया जी समझ में क्या कर रहे हैं हम। यहाँ पर पूछा है ये दोनों के बीच का एंगल निकालिए, मतलब जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा नहीं थीटा होता है, जो ये थीटा पूछा गया ये वाला। बहुत लोग कॉस थीटा सोचता है, थीटा ना पूछा है। ठीक, तो यहाँ पर पहले ए और बी को क्या करना पड़ेगा, डॉट, उसके बाद ए और बी को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यूजिंग दिस फॉर्मूला, तब सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ए और बी को डॉट करते हैं, तो ए को लिख लेते हैं यहाँ पर। ए है आई कैप प्लस क्या बोल रही हो, क्या चीज 3 आएगा, हाँ हाँ ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है बी, तो बी वेक्टर को हम लोग लिखेंगे, डॉट यहाँ लगाएंगे, बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। ठीक है, और यहाँ पर नीचे में होल डिवाइडेड बाई क्या है, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो ये ए रहा ये बी रहा। अब ए का क्या लेना है यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला से, तो इसको आराम से देखना, रूट अंडर ए का ए एक्स कितना है 1, ए वाई कितना है 2, ए जेड कितना है -1, तो ए एक्स का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, प्लस यहाँ पर ए वाई का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस ए जेड कितना है -1, ए जेड कितना है -1, तो उसका -1 का स्क्वायर कितना होगा 1। ये ठीक है, कैसे लिखें, फिर यहाँ रूट अंडर, इसको हटा लो साइड में, तो यहाँ रूट अंडर बी एक्स मतलब कि -1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, फिर यहाँ पर ये 1 तो 1 ही होगा, फिर तो कितना होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अब ध्यान से देखना, आई डॉट आई कितना होगा 1, लेकिन क्या चीज़ का, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस भी तो है। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस, तो प्लस प्लस तो प्लस था, फिर 2 इंटू 1 कितना होगा 2, और जे डॉट जे कितना हुआ, जे डॉट जे, ये जे और जे को डॉट करके कितना हुआ 1। नहीं समझ में आ रहा क्या, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा, तो बोलना है सर नहीं आ रहा समझ में। ये वाले में डाउट हुआ, नीचे वाले में क्या, हाँ ठीक सही बोल रही हो, इसका भी याद। ये बताओ ये इसमें कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, पूछोगे तब ना, ऊपर वाला। अच्छा, ऊपर में देखो हम लिखे ए डॉट बी, तो यहाँ पर ये ए लिख लिए और ये बी लिख दिए, उसके बाद फिर ये आई और आई को लिखें तो 1 आएगा, आई और आई लिखवाया ना, आई डॉट आई का वैल्यू 1 आता है, कैसे 1 आता है, मॉड आई कॉस 0, तो 1 आया था, याद करो देख लो उसमें। तो यहाँ पर देखो वही हम किए, इसको मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर क्या लिखे 1, और माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ माइनस है। उसके बाद इसको इससे किए तो कितना आया, ठीक है 2 कैसे आया, नहीं समझ में आया। और फिर यहाँ पर ये माइनस के और ये 2 कितना होगा बोलो, बताओ इसका बताओ कितना होगा, है 2 होगा। 2 क्या चीज़ का, प्लस का कि माइनस का, नहीं प्लस का बाबू, माइनस के और -2 है ना, तो प्लस हो जाएगा। और प्लस का क्या लिखोगी, यहाँ कितना लिखा हुआ है 1, तो 1 इंटू 2 2, और के डॉट के कितना हुआ है 1 हुआ, नहीं के डॉट के थोड़ी होगा, अरे छोटू के डॉट के इक्वल्स टू 1 होता है, जे डॉट जे इज इक्वल्स टू 1, समझी नहीं। और ये नीचे वाला का 1 + 4 + 1 कितना होगा, ये 6 होगा, तो नीचे आएगा √6, और यहाँ भी कितना आएगा √6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 36, और 36 का रूट कितना होगा 6, और ये कितना हो जाएगा, ये -1 और ये 3 होगा बोलो, ठीक है। उसके बाद ये कट के आएगा 1/2 इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या डालेगी 1/2 आएगा 60 डिग्री, तो यानी थीटा कितना आएगा 60 डिग्री, साफ साफ ये हुआ। अब ये सवाल तुमको स्कूल में ऐसा बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है, स्कूल में यही सब फालतू पूछता है। अब ये वाला करते आओ, ये हो गया -8 आया ना, -8 आएगा इसका आंसर, इसको भी करते हैं, ये लिख लो जल्दी से, ठीक है, फिर उसको भी कर रहे हैं मिटा के। ये कह रहा है
कि सर यहाँ पर थीटा जो आया आपका वो आया 1/2। अब कॉस 330 का वैल्यू हमको याद नहीं, 331 1/2 होता, पक्का बोल रहा है ना? चलो ठीक, इसके हिसाब से सर आप यहाँ पर कॉस थीटा निकालें 1/2 और थीटा का वैल्यू आप बोल रहे हैं कितना? 60 बोल रहे हैं। तो वो बोल रहा है सर मेरे हिसाब से तो 330 पे भी भैया कितना आता है? 1/2। तो अगर तुम ऐसा बोल रहा है कि सर थीटा मेरे हिसाब से 330 होना चाहिए, मतलब तुम्हारा वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ही खराब है। कैसे? देखो बता रहे हैं, बहुत ही खराब है। क्योंकि ये जो अभी ऐसे खींचे थे ना बाबू, दो लंबा लंबा डंडा ए और बी, तो ये ए और बी में ये थीटा बनाए थे ना, इसको नहीं लेते दोस्त, सबसे शॉर्टेस्ट एंगल लेते दो वेक्टर के बीच का। ये कॉन्सेप्ट है वेक्टर का। तो ये छोटा एंगल है ना, तो इसलिए 60 होता है, ठीक है? 330 नहीं हो, 330 तो बड़ा एंगल हो जाएगा, ठीक है? अच्छा एक और चीज अभी तुमको हम ये भी बताएंगे, एक चीज अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि अगर तुम ये वाला लेगा, मान लो ये थीटा है बाबू, ठीक है? तो ये वाला क्या लिखेगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। ये क्या लिखेगा? 360 माइनस थीटा। और अगर तुम लिखे, देखो यहां पर दिया, ध्यान देना, जैसे तुम लिखता है ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखता है? बोलो भाई, ए बी लिखता है कि नहीं बताओ? अब तुम बोलेगा सर हम ये थीटा नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। ले भाई, सर लिखे ए डॉट बी इक्वल टू सर ए बी कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। मतलब यहां ये घूम के क्या आ जाएगा? ए बी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये कहां पढ़ाया गया? 10th क्लास में, कि कॉस 360 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए शॉर्टेस्ट है। अच्छा कॉस 300 का वैल्यू कितना? 1/2 होता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। हम बता रहे थे कि शॉर्टेस्ट एंगल लेते हैं, शॉर्टेस्ट एंगल, ठीक है? जो मेरे से पूछता है ना वो हमको बहुत बढ़िया लगता है, जो जैसे वो पूछा कि सर ये क्यों नहीं ले सकते, अच्छी बात है। वो तुम लोग भी पूछा करो, जैसे जो पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ एक्सेप्ट करके आगे मत बढ़ो, ठीक है? हाँ ठीक, जो पूछता है बढ़िया लगता है, वही। चल देख भाई, यहाँ पर ध्यान से ये वाला सवाल कर रहे हैं, ठीक है? इसमें बोला है कि दो वेक्टर क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? ये ए ऐसे होगा और बी ऐसे होगा, एंगल 90 बनेगा, ठीक है? तो यानी कि तुम इसको लिख सकता है मॉड ए मॉड बी कॉस 90। और कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 0 होता है। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 0। मतलब ए डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। और ए का वैल्यू कितना दिया है? ये रहा। और ये बी दिया, तुमसे पूछा क्या है? एल्फा, ये एल्फा। तो यहां पर ए चिपका दो। ए वाला है 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप डॉट बी क्या है? ये रहा बी। बी है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस एल्फा k कैप इक्वल्स टू 0। तो ये 5 दूनी 10, i डॉट i 1, 7 दूनी 14 माइनस 3 इंटू ये कितना होगा? प्लस 3 एल्फा इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है? बोलो। क्या किए? डॉट कर दिए, ठीक है? अब यहां पर ये हो जाएगा तुम्हारा 24 प्लस 3 एल्फा इक्वल्स टू 0। तो 3 एल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 24। तो यहां से एल्फा बराबर कितना आ जाएगा? -8। ये 3 को नीचे भेज दिया, डिवाइड होके -8, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक है ना? देखो बाबू, ये क्वेश्चन है जो कि ये मतलब कि सीबीएसई, ये सोचना, ये मत सोचना स्कूल में नहीं आएगा। हाँ कुछ बोल रहा है? ये स्कूल में आ सकता है क्वेश्चन, भले नीट में बहुत पहले सीबीएसई सेट करता था ना, तो इसलिए सीबीएसई लिखा हुआ है, ठीक है? अब देखो इसमें क्या बोला है कि 2a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी लिखा है, ठीक है? अभी आदर्श हमको सॉल्व करके दिखाया। पहले तो वो आंसर 4 बोल रहा था, फिर अब 3 बोल रहा है, ठीक है? तो तो पहले हम लोग देखते हैं कैसे वो क्या आदर्श का अटेम्प्ट करते हैं ना। आदर्श कैसे अटेम्प्ट किया वो बता, आदर्श कैसे अटेम्प्ट किया बाबू दिखाते हैं, ठीक है? पहले वो लिखा a प्लस बी इक्वल टू मॉड, फिर इधर लिखा a माइनस बी। फिर उसका कहना है कि सर ये जो a मॉड b है, फिर बस ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिखा है, फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है, फिर डायरेक्ट ऐसे लिखा है, फिर इधर देखा माइनस है तो इसको ऐसे लिखा। कैसे लिखा बाबू बताओ इसको? a स्क्वायर प्लस, अच्छा ठीक है, माइनस 2ab कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर ये इसको काटा, इसको काटा, उसके बाद इसको इधर ले आया, फिर बोला सर ये हो गया 4ab कॉस थीटा। उसके बाद सर इधर हो गया 0, क्योंकि इसको इधर ले आया, तो इसको इधर ले आया तो सर 0 हो गया।
फिर हम लोगों को सर थीटा पूछा था, इसको नीचे भेज देंगे तो कॉस थीटा बचेगा खाली इक्वल टू 0। सर थीटा यहाँ से आ रहा है पाई/2। पाई/2 का मतलब क्या, 90 डिग्री। पाई/2 मतलब पता है 90 डिग्री। तो बोला सर ये वाला होगा, लेकिन इसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट उसका क्या है, लुल। वेक्टर सॉरी लुल, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है उसका लुल। कैसे देखो, ये पहले समझ गया ना उसको कैसे किया कैलकुलेशन बाबू। सबसे पहले तो तुम जब ये लिख रहा है ये, तो ये क्या सोच के लिख रहा है, इसके जगह पे ये लिख रहा है ना। हाँ हाँ, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई यहां अगर तुम बोल रहा है कि सर इसके जगह क्या बोल रहा है, r²। अच्छा, तो इसके जगह r² कैसे आ गया, इसके जगह r² कैसे आ गया, तब फिर तो तुम इसको r² लिख सकता है। अरे r² का ये फॉर्मूला होता है ना, क्या तुम इसके जगह पे r² लिख सकता है, नहीं लिख सकता है। तो फिर तुम इसको इसके बराबर कैसे लिख दिया हैं? अच्छा, यहां भी r² लिखेगा उसके बाद, अच्छा ये स्क्वायर कट जाएगा, तो तुम मतलब तो इसके जगह तुम बोले ना r², तो गलत हुआ ना। इसके जगह r² थोड़ी हुआ, तुमसे रीजन पूछे थे हम, इसके जगह r² थोड़ी हुआ है। हाँ, वैसे करके सही अटेम्प्ट होगा कि यहाँ पर तुम स्क्वायरिंग करके देखो। सबसे पहले तो ये r जब तुम लिख रहा है, ठीक है, तुम्हारे वो उसका अप्रोच सही था, नहीं अप्रोच ही गलत था वो, कि सर इसके जगह r² लिख देंगे, ठीक है, आंसर ले आया। तो वही हम कहना चाहते हैं कि उस पर जरूर ध्यान देना, जब तुम जैसे इसके जगह पे जो भी लिख रहा है ना, तो उस पर ध्यान जरूर देना, ठीक है। किया सही है, लेकिन क्या दिक्कत है उसमें कि इसको ये सोच रहा है क्या, इसके जगह पे r², इसके जगह पे r² नहीं होगा। ये mod a + mod b के जगह तुम r² नहीं लिख सकता है। हाँ, सिर्फ r होगा, एग्जैक्टली सिर्फ r होगा। तो अगर तुम बोल रहा है सर सिर्फ r होगा, तो इसको तुम इसके बराबर लिख सकता है, नहीं लिख सकता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेगा ना, तो तुम तो स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करके दिखाया ना, तुम उसके बारे में बोला। समझा नहीं समझा, ठीक है। क्या लिख सकता है, अच्छा रूट, अच्छा रूट r ले लेगा। अच्छा, कहां से आया भैया रूट r, मतलब इसके जगह रूट r आ गया, मतलब फिर इसके हिसाब से सर यहाँ रूट अंडर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। फिर इसके हिसाब से रूट y इधर जाएगा और यहाँ रूट लग जाएगा। तो सॉरी, यहाँ रूट नहीं जाएगा, यहाँ ये रूट r बोला ना, सॉरी यहाँ रूट r बोला, तो ये रूट इधर जाएगा, तो इसमें क्या लग जाएगा, होल²। देखो आदर्श नया फॉर्मूला बनाया। समझ रहा है मेरी बात कि नहीं समझ रहा है। तो खैर उसका अप्रोच गलत था, बस लगा रहा है कि किसी तरह आंसर निपट के आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो दे दिया 90 डिग्री, इसलिए चलो ठीक है। तो अब हम सॉल्व करके बताते हैं इसको, ठीक है। ये मिटा दें, हालांकि उसको जब हम बोले ना कि बाबू यहाँ तुम क्या लिखता, तब उसको दिमाग में आ गया कि हाँ यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, तब हटता। लेकिन उससे पहले तो फर्जी रीजन दे रहा। चलो इसको करते अब सॉल्व हम लोग, ठीक है। तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट जरूर खोजो क्वेश्चन में, तब बनाओ। एक मैडम थी, ठीक है, वो मैडम को मॉड्यूल सॉल्व करवाने दिया जाता था, आकाश इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल दिया जाता था, वेक्टर का मॉड्यूल। अब मैडम पूरा क्वेश्चन सारा प्रैक्टिस करके आए, जो डाउट हो हमसे फ़ोन में पूछ ले या फिर कभी कोचिंग में पूछ ले। नहीं मैडम थी, मतलब वहाँ आकाश में ट्रेनिंग चलता है ना, पढ़ाने का भी चलता है ट्रेनिंग, तो वो फिर सॉल्व नहीं कर सकते थे। लेकिन जब जैसे सवाल सामने बोर्ड में आया, वहाँ पर ये डिजिटल बोर्ड जब आया सॉल्व करने, उससे सॉल्व ही नहीं होता था, अटक जाती थी। काहे? क्योंकि वो रट ली थी, कॉन्सेप्ट रटती थी कि ये आए तो यहाँ स्क्वायर कर देना है, और रटा हुआ था उसका ज्ञान, इसीलिए आगे नहीं बढ़ता था। फिर अभी बहुत बढ़िया हो गई है, ठीक है। तो खैर यहाँ देखो, ये हम लोग a वेक्टर + b वेक्टर दिखा, मॉड, और यहाँ लिखा a वेक्टर - b वेक्टर। तो पहले तुम लोग को एक बात मालूम होगा कि ये मॉड a + मॉड b जो है, इसमें अगर हम लोग इस तरफ स्क्वायरिंग कर दे, क्या कर दे इस तरफ स्क्वायरिंग, स्क्वायर करने से तुमको पता है कि जब a और b को प्लस करते हैं, a और b को प्लस करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, r। ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है ना। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे r वेक्टर, उसमें क्या लगाएंगे, मॉड, और यहाँ क्या लगेगा, स्क्वायर। फिर यहाँ इसके जगह क्या लिखेंगे, r वेक्टर, और यहाँ क्या लगाएंगे, मॉड और उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा ये r² = r²। अब इसमें बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, सर हमको कैसे मालूम चलेगा कि स्क्वायर करना है, ऐसा क्वेश्चन होता है बहुत लोगों का, सर हमको कैसे मालूम चला कि स्क्वायर करना है, कैसे मालूम चलेगा। देखो कैसे मालूम चलेगा, यहाँ ये तुमको टर्म दिख रहा है, तुमको ये मालूम था ये वाला, हाँ ये मालूम था। अब तुम जैसे इसमें मॉड लगाया, तो इसमें भी क्या लगेगा, तो आंसर कितना आएगा, आर आएगा। मॉड से वेक्टर से मॉड लगाने से वेक्टर साइन हट जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर तुम जैसे ही इसको अप्रोच किया, इसको यूज करके हमेशा सॉल्व करना है, तो जैसे इसको अप्रोच तुम किया, तो इसके जगह तुम क्या लिखा,
आर, और इसके जगह पे क्या लिखेगा, क्या लिखेगा बोलो, आर लिखेगा दोनों की जगह पे, और आर बराबर क्या आ जाएगा, आर 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 कट गया, रिजल्ट क्या आया, कुछ हो नहीं। तो अगर तुमको इसको आगे बढ़ाना है तो इसको किस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जैसे ही हम देखें ना यहाँ थीटा पूछ रहा है मेरे से, तो हम इस फॉर्मूला के बारे में सोचने लगे, और ये फॉर्मूला तभी आएगा जब यहाँ क्या लगेगा, स्क्वायर। ठीक है आदर्श, तुम सही ये आंसर सही ला रहा था, लेकिन बस वही अप्रोच बोला समझना था बीच में, कोई नहीं कम से कम कर तो रहा है सॉल्व एटलीस्ट। तो यहाँ से हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इसको क्या लिखेगा फिर ये वाले को, अब ये वाले को भी तो तुम वही लिख देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है। क्यों माइनस होगा, माइनस क्यों होगा, इसका रिजल्टेंट ये माइनस में है, इसलिए तुम यहां माइनस लगा देगा। मैं कहाँ माइनस लगाएगा, ऐसे यहां माइनस लगाएगा, यहां माइनस लगा देगा, वाह वाह, मतलब यहां तुम आर स्क्वायर लिखा, आर का मतलब हमको मालूम है कि ये होता है, आर स्क्वायर जहां लिखा है उसका ये मतलब होता है, आर स्क्वायर का मतलब ये थोड़ी होता है यहां माइनस आ जाएगा, क्योंकि सर यहां माइनस वैसे नहीं, कोई लॉजिक नहीं वैसा, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा मेरी बात है, तब तो सब कट जाएगा, तब तो आंसर ही जीरो, तब तो दोनों बराबर हो गया, आंसर ही जीरो हो गया, खत्म कहानी हो गया दोनों का। यहां माइनस तुम लगा सकता है, पहले ये बताओ क्या तुम यहां माइनस लगा सकता है, नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, क्यों लगाएगा माइनस, ये कब बनाया भाई फॉर्मूला, तुम ये सोच रहा है कि सर ये जो रिजल्टेंट है ये नेगेटिव में डिफाइंड है, हाँ तो भाई यहां माइनस नहीं लगा सकता है ना तुम, माइनस का क्या सोच के, क्या सोच के लगा रहा है, मतलब यानी कि तुम ये कहना चाह रहा है कि सर ये बी वेक्टर नेगेटिव होगा, यही मतलब हुआ ना, ऐसा लिख सकता है, बता कैसे हुआ तब ये, इसके लिए कॉन्सेप्ट है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या कॉन्सेप्ट है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम लोग ऐसे लिखते हैं रिजल्टेंट को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज द लॉजिक। यहां क्या लिखा है, ए माइनस बी, तो जब a माइनस बी होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं यहां पर, cos 180 माइनस थीटा, समझा। फिर cos 180 थीटा 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, तो वहां से ये माइनस आया, ना कि ये माइनस देख के यहां माइनस लगा दिया। ये मत सोचो ये माइनस के लिए यहां माइनस लिख रहे हैं, तुम लोग हो सकता नहीं समझ रहा हो, लेकिन बहुत लोग सोच रहा होगा कि सर क्योंकि यहां माइनस देखे इसलिए माइनस लगा दिया ना, यहां हमको दिख रहा है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड दिस इज एडिशन ऑफ वेक्टर। अब तुमको हम सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ाएं, क्यों नहीं पढ़ाएं, क्योंकि उसका उतना जरूरत नहीं था। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, यहाँ साइड में छोटा सा बताते, देखो जैसे मान लो ये ए वेक्टर और मान लो ये है बी वेक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर एंगल कितना बन रहा है, यहां एंगल कितना बन रहा है, बोलो थीटा बन रहा है, तो इसके जस्ट पीछे क्या होगा, माइनस बी वेक्टर, और यहां एंगल कितना बनेगा, बोलो ये एंगल कितना होगा, ये पूरा 180 है, ये पूरा 180 और यहां थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी इज कॉस 180 माइनस थीटा, तो उस लॉजिक से यहां माइनस आ रहा है। तुम यहां जैसे माइनस देखा तो तुमको अच्छा याद है, अच्छा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो रहा है, मतलब कि इसमें जो बी होगा वो कहां होगा, पीछे की तरफ, और इसमें एडिशन वाले में कहां होगा, बी ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बात ही नहीं समझ में आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, क्या बताएं, समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, बोलो सर समझ ही नहीं आ रहा है क्या, नहीं वही तो बता रहे, देखो समझो समझो समझो, ये कैसे आया माइनस, कैसे आया ना, देखो यहां ये आर किसका है, इसका है, ये आर किसके लिए, इसके लिए है। अब यहां तुम थीटा को कैसे लिखा था, ऐसे ही देखो बाबू, तुम फॉर्मूला प्लस ही का लिख रहा है, लेकिन यहां क्या लिख रहा है, क्यों क्यों, क्योंकि यहां क्या है, और माइनस ये बताता है कि ये बी ऊपर नहीं कहां है, तो तुम लिखता वही है cos 180 माइनस थीटा, वेयर दिस इज द एंगल बिटवीन, दिस इज द एंगल बिटवीन
बिटवीन टू वेक्टर्स। तो बिटवीन टू वेक्टर ये एंगल बन रहा है, कब कब कब, जब यहां क्या आ जाए, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्लियर है? तो तुम फॉर्मूला वही प्लस वाला ही लिख रहा है, लेकिन क्योंकि ये सब्सट्रैक्शन है इसलिए पीछे चल गया। और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है बताओ, यहां लिखते हैं cos 180 माइनस थीटा कितना होता है बताओ, माइनस कॉस थीटा। उसी के कारण यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो हम तुमको क्या कॉन्सेप्ट सिखाना चाहे मालूम चला, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये मत सोचो कि फॉर्मूला में यहां माइनस होता है, फॉर्मूला में माइनस नहीं होता है, क्योंकि यहां पर वेक्टर नेगेटिव में चल गया, एंगल इधर बन गया, इसीलिए यहां क्या आएगा, माइनस। समझ आया कि नहीं आया? तेरे को आया भाई? तुम लोग तो सब ये समझ गया थे, पीछे वाला ये पूरा समझ गया था, पीछे वाला जो हम बोलना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये हुआ कॉन्सेप्ट, मतलब दिस इज द एक्चुअल कैलकुलेशन, ना कि सर यहां माइनस लगा दिए अपने मन से कुछ भी। ठीक है, तो अब देख यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तुम लोग ये मत पूछना कि सर cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा क्यों होता है, क्यों होता है? पता है तो क्यों होता है, आदर्श बताओ। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना ये वाला। अब जिसको नहीं मालूम कोई बात नहीं, छोड़ दो छोड़ दो, बस याद रखो cos इतना होता है, छोड़ दो। अभी क्वाड्रेंट डिस्कस नहीं करेंगे हम यहाँ पर। ये तुमको ये समझ आया बाबू कि ऐसे ही लगा मास्टर चिल्लाया जा रहा है, बस कुछ भी बोल रहा है ना, ऐसा नहीं लग रहा है? तो बी स्क्वायर, अब इसके जगह तुम लिखेगा, और फिर से माइनस कैसे आया, ये देखो यहां लिखा हुआ है। हम इसके cos 180 माइनस थीटा की जगह क्या लिख दिए, तो उसका जो नेगेटिव आया वो यहां आया। क्लियर है? अच्छा, अब एक और कुछ बकलोल लोग, सर आप बताएं बी नेगेटिव है इसीलिए यहां नेगेटिव होगा तो आ गया होगा। बहुत लोग बोलता है कि सर बी नेगेटिव होगा इसलिए यहां नेगेटिव आ गया होगा। नहीं, यहां तो तुम बी का सिर्फ वैल्यू लिखता है, और वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। बी का यहां पर सिर्फ वैल्यू लिखा जाता है, कॉस वाला ही रीजन है यहां नेगेटिव आने का। समझ गया? ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहां से ए स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। अब ये 2ab cos थीटा इधर आएगा तो हो जाएगा 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। फिर ये ऐड होके हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से ये 4ab कहां जाएगा, नीचे। तो क्या मिलेगा, cos थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा बताओ, कि 0 आ रहा है। थीटा का वैल्यू सिर्फ 90 डिग्री पे क्या होता है, बोलेगा सर 180 पे भी तो होता है, 180 पे भी तो होता है। ये सॉरी 180 बोल रहे हैं, सॉरी 180 नहीं, और किस एंगल पे 0 होता है कॉस का वैल्यू, जे 0 0 0 0 और भी बहुत एंगल पे होता है ना। कॉस 90 0 और किस एंगल पे होता है, 180 पे तो नेगेटिव आता है -1। हाँ, कॉस 180 -1, कॉस 270 0। हाँ करेक्ट, कॉस 270 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। लेकिन तुम यहां थीटा कितना सोचेगा, बोलो तुम यहां थीटा कितना सोचेगा, π/2। मतलब कि 90 डिग्री। मतलब ये थीटा कितना आया, 90 डिग्री। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। पाई का मतलब पता है ना कितना होता है, पाई का मतलब है, देखो क्या बोली, फिर से बोलो, पाई का मतलब तो बताओ, पाई का मतलब, यहां पाई का मतलब क्या है, रुको अभी कोई नहीं बोलेगा। यहां पाई है, इस पाई का मतलब, ये पाई का मतलब क्या है, ये पाई क्या मतलब है इस पाई का, पकड़ा गया चोर। तुम बताओ, नहीं रुको 1 मिनट, तुम बताओ पाई का क्या मतलब है, 3.14, ये वही बोल रही थी 3.14। अरे भाई पाई का मतलब 180 डिग्री है, रेडियंस में। हाँ, रेडियन में मेजर हो रहा है इसलिए 180 होगा। ये एंगल पूछा ना तो रेडियन में दिया तो 180 होगा। एंगल जब भी देता तो रेडियन में बात करते हैं, ठीक है। नहीं वो सब फिर बायो, और ये क्या बोल रहा है, क्या चाहिए हुआ, क्या हो गया जी आदित्य। क्या ये तो लड़ाई नहीं है कोई भाई, तो बहुत छोटा मोटा बात पे तुम लोग क्या फालतू बहस कर रहा है। मत बोलो। अच्छा ठीक है, हम लोग एक उसके लिए हम लोग अलग से एक सेरेमनी रखेंगे, बायो वर्सेस मैथ्स, है ना। चलो आगे करते हैं। देखो चलो आगे, क्या कर रहा हो, मोबाइल रखो अंदर, मोबाइल निकाल के बैठा। वेक्टर प्रोडक्ट,
या फिर क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। अभी ये मत सोचना सर डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया, नहीं, अभी तो शुरू हुआ है बाबू। अभी ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें डॉट और क्रॉस दोनों कंबाइन करके होगा, ठीक है, इसलिए नहीं आगे बता रहे हैं। चलो देखो, तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या हम लोग करते हैं कि फॉर्मूला इसका लिखते हैं ए क्रॉस। अच्छा एक चीज़ तुमको हम छोटा सा बता दें, हल्का सा स्टार्टिंग में यहाँ पर बता देते हैं। देखो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़े थे क्या, हम लोग अभी स्केलर प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, ठीक। उसमें जब कर रहे थे ए डॉट बी तो आंसर क्या आ रहा था, सी, और जो कि स्केलर था, ठीक है। यहां पर ए क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिक्स का कोई क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स डॉट यहां पर क्या लेगा, डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर क्या आएगा, वर्क। तुम बचपन में पढ़ा होगा वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो गलत फॉर्मूला था, गलत ही था वो। एक्चुअल दिस वाज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली। तुमको डॉट नहीं आता था इसलिए 9th में तुम पढ़ा था वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला एक्चुअल है वर्क का, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब इसके ऊपर पूरा चैप्टर बना दिया, इतना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, पूरा चैप्टर। अब तुमको डॉट का मतलब ही नहीं पता होगा तो क्या पढ़ेगा वो चैप्टर। तो यहां पर तब डब्ल्यू को तुम लिखेगा तो क्या लिखेगा, मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा, या फिर और थोड़ा सजा के एफ एस कॉस थीटा, है कि नहीं बताओ, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये उसका एप्लीकेशन हुआ स्केलर प्रोडक्ट का। वैसे ही जो वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें यहां पर हमको सी की जगह क्या चाहिए होगा, कोई स्केलर नहीं, कोई वेक्टर क्वांटिटी चाहिए होगा। और लेकिन यहां पर कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है भाई, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट इसलिए नाम रहा। अब हम लोग पढ़ने वाले वेक्टर प्रोडक्ट, तो यहां पर जो हमको क्वांटिटी मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। जो भी क्वांटिटी मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा, ठीक है, जो भी क्वांटिटी रहेगा वो वेक्टर मिलेगा। तो अभी हम लोग एक प्लेन लेते हैं यहां पर, और इस प्लेन में अच्छा यहां पर वेक्टर मिलेगा, यानी कि इसका डायरेक्शन भी होगा। हाँ, अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन एक क्वेश्चन किए थे हम लोग, जिसमें याद करो 25 आ रहा था आंसर, 25 के क्या आ रहा था, 13 के कुछ ऐसे ही आ रहा था आंसर, तो वो स्केलर आ रहा था ना, आई जे के तो गायब हो जा रहा था ना। ये ऐसा है वेक्टर प्रोडक्ट जिसमें आई जे के गायब नहीं होगा, हमेशा रहेगा आई जे के, कभी भी गायब नहीं होने वाला आई जे के, ठीक है। हाँ, ये ब्लिंक नहीं ना कर रहा है, चलो। तो अभी देखो कैसे करना है इसको। यहां पर मेरे पास एक वेक्टर ए और दूसरा मेरे पास यहां पर एक वेक्टर बी, और ये दोनों कैसे थोड़ा इमेजिन करवा देते हैं। कॉपी देना भाई एक बार, देखो जैसे ये कॉपी है, ये कॉपी है, इसमें ये वाला ए ऐसे है, और ये देखो ये जो बी है वो ऐसे है, इस टाइप से, ये उसी को हम यहां बनाए ऐसे करके, मतलब इस टाइप से, ठीक है। तो जो सी वेक्टर आएगा नया, सी, ये ऐसे दो वेक्टर, तो यहां जो सी आएगा वो कैसे आएगा, इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर, तो सर नीचे नहीं आएगा, नीचे भी आएगा। ये जो सी वेक्टर इसका डायरेक्शन होगा ना इस बार, तो या तो नीचे आएगा या तो कहां आएगा, ऊपर। सर ऐसे नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन उसके लिए इसको ओरिएंटेशन बदलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल जब तुम ऐसे रखेगा एक प्लेन में, तो या तो सी ऊपर या तो सी नीचे। अब एक बात समझना, अब कब ऊपर कब नीचे उसके बारे में, तुम्हारा कॉपी, कब ऊपर कब नीचे उसके बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर जो ए और बी है उसके बीच का हम कुछ एंगल ले रहे थीटा, क्योंकि दोनों वेक्टर है तो एंगल तो होगा ही, ठीक। अब हमको ए क्रॉस बी लिखा है, क्या बी क्रॉस ए लिखा है। बोलेगा सर आप तो बताए थे ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, लेकिन यहां सेम नहीं होगा। ये बड़ा गजब है, इसको तुम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकता है, वो अलग होगा, ए क्रॉस बी अलग होगा, दोनों सेम सेम नहीं होगा। वही पढ़ाना है इसमें टॉपिक में, ठीक है। अभी ये ए ऐसे, देखो एक रूल होता है मेरे पास, यहां लिख देते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये तो समझ गया ना, स्केलर समझाने के लिए था, मिटाने वाला कहाँ गया। राइट हैंड थंब रूल छोटा सा बताना यहाँ पर जरूरी है। राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं हम लोग, ये अंगूठा राइट हैंड थंब रूल, ये एक रूल है जिससे हमको सी का डायरेक्शन मालूम चलेगा। किससे डायरेक्शन मालूम चलेगा, सी वेक्टर का, ठीक है। तो जैसे मान लो ये अंगूठा, ए भाई ये यहाँ देख भाई क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा, ये अंगूठा है ना, और ये तेरा 4 पैर का उंगली, पैर का नहीं मतलब हाथ का 4 उंगली देख, ये क्या बोलते हैं उसको, ऋतिक रोशन, अभी जादू आएगा। तो यहाँ यहाँ पर इसको हम लोग बोल रहे हैं ए क्रॉस बी, और ये जो है इसको क्या बोल रहे हैं, सी। सर क्या क्या बता रहे हैं, एक मिनट रुक जा। अंगूठा जो है वो जो इधर आंसर आता है ना उसका डायरेक्शन बताएगा, क्या बताएगा उसका डायरेक्शन, और ये जो 4 उंगली है इसको तुमको घुमाना है ए और बी की तरफ। तो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, ए ऐसे,
और यहाँ इधर क्या है बी, तो ए और बी की तरफ ऐसे घुमाएगा तो अंगूठा कहाँ आएगा ऊपर। बहुत लोग ऐसे बताता है इसको, देखो ए ऐसे है बाबू और बी ऐसे है तो ए क्रॉस बी ये ऐसे नहीं है, ऐसे प्लेन में रखा है ना, तो प्लेन में है तो ए ऐसे है ना और बी उधर, तो ए से बी तो कहाँ आया ये, मतलब सी कहाँ होगा, ऊपर होगा। क्लियर है, समझ आया नहीं आया, सी होगा ऊपर, ठीक है, भगवान के पास बोल रहा है तो क्या, हाँ ऊपर गया, कैसे नहीं, तो ये प्लेन हुआ उसके सी ऐसे परपेंडिकुलर। तो अगर तुम कोई पगला रहेगा, कोई उल्टा अंगूठा छाप, वो क्या करेगा, बी से ए और उसका ए नीचे आएगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि ए क्रॉस बी अलग और बी क्रॉस ए अलग। क्यों अलग बोल रहे समझ रही हो, ए क्रॉस बी और फिर लिखें बी क्रॉस ए, दोनों को अलग क्यों बोल रहे, उसको मतलब आ रहा है समझ में, क्योंकि बी क्रॉस ए करने से ये सी कहाँ आ जाएगा, एकदम जज्बात ही बदल जाएगा एकदम। तो ये मत सोचना ए क्रॉस, पहले ही इसलिए बता दे रहे हैं, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्या क्या नहीं लग रहा है, अरे भाई साहब ये पहले ही बता दे रहे हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट किसके बीच में होता है, दो के बीच में, सर तीन के बीच में नहीं होगा, तीन के बीच में भी होगा, तीन वेक्टर के बीच में भी ये होता है और उसको बोलते हैं ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। वो तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, पढ़ना होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें जाके देख लेना, उसमें ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट भी पढ़ाया हुआ है, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, उसको जाके देखना, पूरा पगला आ जाएगा पूरा देख के ये क्या कर रहा है क्या नहीं। वो एक्चुअली जानता है वो किसके लिए हेल्पफुल होगा, जो 12th में है, 12th का लेवल का भी ऊपर का है वो इसका इंजीनियरिंग लेवल का है, वो इंजीनियरिंग लेवल का, उसको भी तुम देख के पूरा पगला सकता है। खैर मत देखना है ना, हम सजेस्ट करेंगे मत देखना उसको, पूरा पागल हो जाएगा देख करके क्या क्या बताया, लेकिन कॉन्सेप्ट यही सब लगेगा उसमें। देखो ये चीज़ तुमको बताया गया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसे कुछ बताया गया, और तुमको पता है नीट में इससे भी सवाल आ रहा है। सबसे ज़बरदस्त बात तो ये है, ट्रिपल प्रोडक्ट सिलेबस में कहीं नहीं है, लेकिन इससे सवाल आता है नीट में, समझ गया। तो खैर इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तुम्हारा डेस्क के बाहर है। चलो अब देखना यहाँ ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो अंगुली कहाँ घुमाएगा, उंगली, ये उंगली कहाँ घुमाना है, पहले जो दिख रहा है ना ये वाला इसको कहाँ रखेगा, ए में, उसके बाद घुमाएगा किधर, बी के तरफ, तब अंगूठा जहाँ आएगा उधर वो क्या हो जाएगा, सी। बस इतना ही बोल रहे हैं और कुछ नहीं। अब इसका उल्टा देख लो इसका, अच्छा इसको खोल के क्या लिखेंगे पहले देखते जरा आओ, ए क्रॉस बी को खोल के क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी को खोल के क्या लिखेंगे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा है ना, साइन थीटा, और ये खत्म नहीं हुआ दोस्त, यहां पर क्या होगा एन कैप। सर एन कैप क्या है, एन कैप आई जे के, ये तीनों जो है उसको एन कैप बोल रहे हैं। बोले सर एन कैप का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि यहां जो तुम बोल रहा है ये सी है और सी का डायरेक्शन बताएगा ना कि ऊपर है, तो सर ऊपर है कैसे बताएंगे, देखो ऐसे सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, और ये एन की जगह लिखेगा, सी ऊपर है ना, तो ऊपर है तो क्या लिखेगा आई कैप। समझ गया एन का मतलब, एन क्यों लिखते हैं, ताकि ये बताएं कि सी ऊपर है कि नीचे है। सर सी नीचे नहीं होगा, गलत हो जाएगा, नहीं सही है, सी को नीचे भी लेगा तो सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि इसका मीनिंग और ये बी क्रॉस ए का मीनिंग अलग अलग होगा। तुम्हारे ऊपर है, तुम जिधर चाहो उधर ले लो, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। काहे क्योंकि तुम अगर ऐसे कर दिया, देखो तुम अगर ऐसे कर दिया, इसके बाद देखना यहाँ पर, तुम अगर ऐसे कर दिया कि बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए को तुम क्या लिखेगा बोलो, सेम लिखाएगा वही, मॉड ए मॉड बी मॉड ए, और यहां लिखेगा साइन थीटा, लेकिन एन कितना लिखाएगा, जे कैप ना, नीचे क्या होता है, अच्छा माइनस जे कैप, सॉरी उल्टा लिख दिए हैं, सॉरी इधर ऊपर सी है ना, तो सी ऊपर में कौन सा होता है, जे होता है रे, हर ऊपर में जे होता है, और ये नीचे में माइनस जे होगा, उल्टा लिख देता है, आई एम सॉरी। ये पता है ना ये चीज़ कि जे होता है वाई एक्सिस में तो ऊपर की तरफ, और ये बी क्रॉस ए करेगा तो नीचे आएगा ये सी, तो यानी कि माइनस जे। हाँ तो कौन ये, अरे दोस्त ये जो बी है ये उधर है ना, मतलब जेड एक्सिस में है, ये बी ऊपर थोड़ी, बी तो ऐसे जेड एक्सिस में उधर, तो ये के है क्या, क्या ये जो बी है ये उधर है, उधर मान लो पीयूष सर खड़े हों तो उधर होगा बी। हाँ ये आई, देखिए यहाँ पर ये आई, और ये क्या है, ये जे नहीं, ये के कैप है।
तो आई क्रॉस के, तो ये क्या आया जे, ठीक है। नहीं समझ में नहीं आएगा बाबू तो डायरेक्ट बोलना है ना, कैमरा से घबराना नहीं है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग से घबराना नहीं है ना। चलो ये है काहे के लिए कट करेंगे, पागल हो गए क्या ना, इसलिए तो ये अलग से ऐसे पढ़ाया जा रहा था कि जो डाउट होता है वो आ जाए। चलो ये समझ आया कि नहीं आया, माइनस जे क्यों लिखे यहाँ पर, क्योंकि सी नीचे होगा। थोड़ा नीचे बना के भी दिखा दीजिए, पहले छाप लो इसको फिर नीचे बना के दिखाते हैं, ठीक है। चले भाई चल, एंजल पिलर टॉपिक नहीं है, वेक्टर प्रोडक्ट टॉपिक है। देख यहाँ पर अब ये प्लेन वापस हम वही बना रहे हैं, और इसमें ये बी ऐसे है और ये ए ऐसे है। आदर्श बस करो। अब देखो इस बार हम बोल रहे हैं बी क्रॉस ए करने, क्या करने बोल रहे हैं, बी क्रॉस ए। तो ऐसे हाथ लोगी और पहले कौन लिखा है, ये चीज हमेशा याद रखो, पहले उंगली, चारों उंगली कहाँ रखना है, जो पहले लिखा उस पर कौन पहले लिखा, तो कहाँ रखोगी इसको, बी की तरफ। ये देखो ऐसे, ये बी की तरफ ऐसे, और कहाँ घुमाओगी, ए की तरफ। तो ए की तरफ ऐसे होगा तो ये अंगूठा कहाँ आएगा, यानी कि जो सी होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा। तो नीचे होगा तो माइनस जे, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, माइनस जे, ठीक है। तो ये फिगर भी उल्टा वाला बना लेना। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस, अच्छा इससे ना स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको। स्क्रू रूल समझती है, देख स्क्रू रूल समझ ले, थोड़ा हल्का हम बताते हैं। देख यहाँ पर अगर तू ए से बी घुमाएगा, ये मार्कर को ए से बी, देखना ऊपर जाएगा, ये देखना ए से बी घुमा रहे, देखो ऐसे घुमा रहे, ए से बी ऐसे नहीं जाना है, ए क्रॉस बी है ना, तो ए से देख घुमा, ए से पकड़े और किधर घुमा रहे, देख बी की तरफ जा रहा है, बी की तरफ नहीं जा रहा तो बोला सर नहीं हो रहा है, जा रहा है कि नहीं बताओ। ए से बी, ए से बी कहाँ जाएगा, ये खुलेगा कि ऐसे अंदर जाएगा, भाई ऐसे करेंगे तब ना अंदर होगा, ये तो ऐसे खोल रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्लियर है। अच्छा यहाँ देखो जरा, यहाँ क्या लिखा है, बी क्रॉस है, क्या लिखा है, बी क्रॉस है, तो मतलब बी से कहाँ घुमाना, ए की तरफ। तो बी से ए की तरफ घुमाएगा तो किधर जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा ना, बी से घुमाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गया है कि नहीं समझ में आया। ऐसे भी समझ सकती हो कि बी से ए ऐसे अंदर और ए बी से ऐसे बाहर, तो वैसे समझ सकता है, लेकिन उसके लिए फिगर चेंज करना होगा। बताएं एक बार, देखो यहाँ पर अब देखना, ये मत सोचना कि ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग बना रही है, देखना ये अलग प्लेन है बाबू, जिसमें कैसे वो बताते हैं, ये बी और ये मान लो ए, ये देखना ध्यान से, ये वाला ये कैसे है समझो पहले इसको। जैसे ये मान लो कि प्लेन है, इस प्लेन में बी कैसे है, देखो ऐसे, और ए कैसे है, ऐसे। इसमें क्या था, इसमें ऐसे था भैया, और इसमें कैसे ऐसे है, तो इसमें क्या करेगा, ए से बी घुमाएगा तो अंगूठा कहाँ आएगा, ए से बी ऐसे घुमाएगा तो अंगूठा कहाँ आएगा, तो अंगूठा किस एक्सिस में आ रहा है, के में आ रहा है। नहीं समझ में आया, ये आया। अब समझो, अब स्क्रू रूल लगाते हैं, ऐसे ए से भी घुमाने पे बाहर आ रहा है, स्क्रू रूल से भी बाहर आएगा, देखना देखना, ये ए से बी बाहर आ रहा है, ए से बी जब घुमा रही हो तो बाहर आ रहा है, और बी से ए घुमाने पे अंदर, देखो बी से ए अंदर गया, बी से ए घुमाने पे अंदर और ए से बी करने से बाहर। नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो यहां लिख देते हैं एक बार, ए क्रॉस बी करोगी तो क्या मिलेगा, मतलब ए से बी घुमाओगे तो कहां मिलेगा, आउटवर्ड है, बी से ए घुमाने पे बाहर आ रहा है, हाँ तो ए से बी घुमाने पे बाहर आ रहा है, तो यहां क्या लिखें, और फिजिक्स में आउटवर्ड को किससे दिखाते हैं, डॉट। और अगर लिखेंगे यहां पर बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए को लिखेंगे बी क्रॉस ए, मतलब बी से ए, तो अंगूठा कहां गया, अंदर, तो यहां पर लिखेंगे इनवर्ड, तो उसमें आएगा क्रॉस, देख बी से, तो दोनों एंगल से करके देख सकता है, डायरेक्शन अलग अलग आएगा। इसीलिए बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी सेम है, सेम है नहीं है। चलिए ये बात याद रख हमेशा, ये 12th में बहुत जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और ये एन कैप किस लिए लिखते हैं, डायरेक्शन के लिए, एन कैप लिखते हैं डायरेक्शन के लिए, ठीक है, आई जे के लिए। चलो यहाँ तक ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि बी क्रॉस ए क्रॉस बी को निकाल के देखते हैं कि वैल्यू कैसे निकलता है, ठीक है। आओ देखो आगे आगे हम लोग जरा यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है। एग्जाम्पल से पहले कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल से पहले कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट, वही आई क्रॉस जे के क्रॉस के वो वाला, ठीक है, वो आता होगा ना तुम लोग को। हाँ चलो देखते हैं, ये तीन एक्सिस, ये तीन एक्सिस, ठीक है, इस तरफ कौन होता है, होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये तीनों आपस में एक दूसरे का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली, है ना। ये हुआ तुम्हारा कौन सा कैप, ये कौन सा कैप, के, और ये कौन सा कैप,
और ये कौन सा गैप? मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर कौन सा गैप? आई है रे, आई, ये एक्स एक्सिस होता है ना, आई। ठीक, अब देखना आगे, ये आई जे और के, ठीक है। पीछे तुमको पता है क्या होगा? पीछे क्या होगा? नीचे क्या होगा? माइनस जे, और इधर क्या होगा? माइनस आई। क्या, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग जरा निकाल के देखते हैं आई क्रॉस। अब बहुत लोग वो बताता है कि देखो ये सर्कल बना लो, यहाँ आई यहाँ जे यहाँ के, ऐसे कर लो, ट्रिक से बना लो। वो भी ठीक है, तुम्हारे ऊपर है तुमको कौन सा पसंद आता है। तुम ऐसे भी कर लो चाहे वैसे कर लो, दोनों ठीक है। तो आई क्रॉस जे करो, तो आई क्रॉस जे क्या, अरे यार तो बेवफा निकला। चलो देखो, आई क्रॉस जे करना है, तो ये आई, अरे वन कैसे होगा? सूखा नशा। तो भाई जब मॉड लेता है तब वन आता है, मॉड कहाँ ले रहा? देखिए आप, आई क्रॉस जे, तो आई से कहाँ गया? जे। अंगूठा कहाँ आ रहा? तो आंसर क्या लिखेगा? अब ये आया कैसे, उसका सबूत आओ देखते हैं। सबूत, ये के आया कैसे? यूजिंग द फॉर्मूला। ये तो हुआ थंब रूल से कि सर आई क्रॉस के जे, के आया है ना, उस थंब रूल से आई है। अब देखते हैं रूल से, देखो इसको खोल के क्या लिखोगी? यहां लिखते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और यहां क्या होता है? एन कैप। बहुत बढ़िया, आओ यहां पर इसको लिखेंगे मॉड आई मॉड जे साइन थीटा, और यहां क्या लिखाएगा? एन कैप बराबर क्या होता है? के कैप। सॉरी अभी के कैप नहीं आएगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देख आराम से देख, ये वाला पहले समझ भाई, बहुत जरूरी है। ये कितना आना चाहिए? के आना चाहिए। देखो कैसे आएगा, बता रहे। मॉड आई का मतलब 1, मॉड जे का मतलब साइन थीटा, तो साइन थीटा रहेगा। अच्छा, आई और जे के बीच का एंगल, इससे पहले मिटा दे रहे, ठीक है, ये सबसे पगलाना नहीं। आई और जे के बीच का एंगल 90, तो यहां डालेगा साइन 90, और ये एन कैप रखेगा। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, तो साइन 90 1 होता है, तो 1 कितना आ गया? एन कैप आया, और ये छोटू बता रहा था 1 तो एन कैप क्या है? तो आई जे के। तो चलो देखते हैं एन कैप कितना होना चाहिए तो यहां ये एन को तुम क्या लिखेगा? के कैप। क्यों लिखा, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में। देखो यहां पर आई और जे है, तो आई और जे है, तो जो तीसरा वेक्टर बचा है वो कौन होगा? के। मतलब इन तीनों से जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों का क्या होगा? परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो भाई, ये दो वेक्टर है, इन दोनों से जो एक और वेक्टर आएगा वो इन दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी कि कौन होगा? के कैप। कोई दिक्कत बताओ? तो इसीलिए यहां पर क्या लिख रहे हैं? नहीं, हम तुमको ये समझा रहे थे ना, देखो तुम पहले ये समझो कि ये जो के कैप आया वो लॉजिक से कैसे आएगा, वही आंसर है इसका। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम तुमको तो ये फॉर्मूला बताएं, तो ये फॉर्मूला से कैसे होगा वो समझा दिया तुमको, कि फॉर्मूला से आई क्रॉस जे जो है वो के कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में एन कैप बचेगा तो इसको लिख देंगे। अच्छा, तुमको ये समझ में आया साइन 90 क्यों हुआ? ये सब तुम लोग को तो आगे होगा बाबू, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा भाई, तू यहाँ ध्यान नहीं दे रहा भाई, उसको देख रहा है, दीपक को। दीपक दीपक दिखा दे अपने आपको उधर, है ना। गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई दीपक दीपक तेरे को देख रहा था भाई और ऐसे कर रहा था गड़बड़ है भाई बहुत। चलिए ये समझ गया कि नहीं? ठीक है, तो दीपक थोड़ा संभल के रहो, है ना। दीपक को हम घर तक छोड़ के आएंगे बाबू स्कूटी से, ठीक है ये आएगा ये ठीक है ये समझ आया कि नहीं आया? चलो अब हम लोग और बाकी चेक करते हैं रिजल्ट। ये रिजल्ट कैसे आता है एक का बता दिए, बाकी सारे का भी वैसे ही आएगा। अब रूल से देखते हैं जल्दी जल्दी, तो मिटाते हैं हम और रूल से जल्दी जल्दी करके बताते हैं, क्योंकि सवाल भी करना है जितना तुम नहीं बोल पा रही हो। चलो यहां पर अब हम लोग देखेंगे जे क्रॉस के, कुछ भी अंदाजी कोई ले लो जो मन में आए, जे क्रॉस के ले लो अंदाजी, जे क्रॉस के। तो तुम किया जे क्रॉस के, तो के ऐसे है भाई, इस पे ध्यान देना, के ऐसे है तो कैसे करेगा? देखो के ऐसे है, ये ऐसे मत करने लगना कुछ भी, के कैसे, इधर नहीं इधर। तो कहां से कहां करना है? जे क्रॉस के, तो जे ऐसे है, ये जे है, और किधर जाना है भाई? जे ऐसे है ना, तो किधर जाना है? के की तरफ, के ऐसे, तो जे से के, अंगूठा कहां आया? तो आंसर क्या आएगा? आई। तो यहां पर लिखेंगे क्या? आई कैप। और प्रोसेस इसका क्या है? प्रोसेस यही वाला है, ठीक है। अच्छा आगे सुनो, आगे देखो भाई, आगे हम लोग थोड़ा लेते हैं के क्रॉस आई, जो मन में आए ले लो, के क्रॉस आई, क्या ले लो? के क्रॉस आई, के क्रॉस आई। तो ये के कैसे ऐसे है,
और आई कैसे इधर है, तो कैसे करना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा बाबू। समझो, पहले ये जो पंजा है ये वाला, इसको कहाँ रखते हैं, के तरफ, जो पहला चीज है उसमें रखते हैं ना। तो पहले कौन है, के, तो के तो ऐसे है, तो ये के में रखे और कहाँ घुमाएंगे, आई की तरफ, तो के क्रॉस आई कहाँ आ रहा है ये, तो यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर, जे कैप। कोई दिक्कत। अब इसका देखो जादू, और देखो आगे जादू। अगर आई क्रॉस आई करेंगे तो क्या होगा, कैसे, मॉड आई साइन जीरो होगा, जीरो, क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और यहां पर क्या होता है, एन कैप, भाई तेरे को आ रहा है ना, ये पढ़ा है क्या पहले से ही, हाँ। तो ये एन को तुम आई का मॉड कितना हुआ, 1, और ये 1 हुआ, साइन जीरो इज जीरो, और ये एन कैप, तो आंसर कितना हुआ, डायरेक्ट जीरो। समझ आया, हाँ बोलो। हाँ, कॉस क्यों नहीं आता है इसमें, उसमें डेरिवेशन छोटा, जैसे उसका कैसे छोटा सा डेरिवेशन है, वैसे ही यहाँ साइन थीटा कैसे आया, उसका छोटा सा क्या है, डेरिवेशन, जो स्टार्टिंग में उसमें करके दिखाए थे, कुछ उसी टाइप का इसमें पैरेललोग्राम का फिगर बना के और डेरिवेशन करना है। तो छोड़ दो, उससे एग्जाम में साइन थीटा नहीं पूछेगा क्यों आया, वो तो तुमको एक फील दिलाने के लिए कि डेरिवेशन है, ऐसा नहीं कि साइन थीटा अपने मन से लिख दिया। समझ रही हो क्या पूछा, ये पूछा कि सर जैसे आप बताएं ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, वैसे ही ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा कैसे होता है, तो उसके लिए भी छोटा सा प्रूफ है, तो उसमें टाइम बर्बाद होगा, इसलिए उसको नहीं बता रहे, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे। चलो आगे देखो, आगे देखो आगे अगर तुम जे क्रॉस जे करेगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो, के क्रॉस के करेगा तो आंसर क्या आएगा, मतलब सेम वेक्टर को क्रॉस करने से आंसर जीरो, और अलग अलग वेक्टर को क्रॉस करने से जो बच गया उसको लिख देना। जैसे जे और के को किए, तो जो बचा कौन, आई, तो आई लिख दिए, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं हैशटैग सेम वेक्टर रिजल्ट जीरो। हो गया, लिखा ये। चलो अभी मिटाएंगे अभी हम इसको। चलो देखो जल्दी, हम लोग को अभी ए वेक्टर का एक वैल्यू ले रहे हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तुमको हम अभी ये भी बता देंगे कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, हालांकि वही तभी से बता रहे हैं तो यहाँ से a लिखें और ये b लिख लेते हैं, नहीं इसको लिखते हैं i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अभी पहले हम लोग करेंगे a क्रॉस बाई, तो यहाँ पर बनाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट्स, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स मेथड, जो कि तुम जब 12th क्लास में जाएगा जिसका मैथ्स होगा वो डिटर्मिनेंट्स मेथड को बहुत डिटेल में पढ़ेगा। चैप्टर ही है पूरा डिटर्मिनेंट के ऊपर, पूरा चैप्टर है एक, ठीक है। तो और नीट में इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, आई जे के देखो ये समझना क्या है, जैसे हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट करते थे तो उसमें तो डायरेक्ट करते थे, बट इसमें थोड़ा एक तरीका है करने का, एक मेथड है जिसका नाम क्या बोले, डिटर्मिनेंट्स मेथड। लिख देते हैं डिटर्मिनेंट्स मेथड। क्या नाम है, डिटर्मिनेंट्स मेथड। सर ये डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट का मतलब ये जो दो लकीर खींचते हैं उसको डिटर्मिनेंट है ना। और ऐसे स्टाइल मत मारना बाबू, सर इसको ना हम बंद कर देंगे, सर इसको हम बंद कर देंगे, मत करना बंद। ये बंद कर देगा तो उसका मतलब मैट्रिक्स हो जाएगा, मैट्रिक्स अलग होता है, डिटर्मिनेंट अलग होता है, मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसको बंद मत करना, स्टाइल मत मारना, जैसा बनाए हैं लकीर खींच के वैसे ही बनाना। बंद कर देगा तो उसका मतलब मैट्रिक्स हो जाएगा, जो तुमको नहीं करना है, ठीक है। चलो तो इसको दो लकीर खींचना बाबू, और यहाँ जो आई जे के दिया हुआ है उसको छाप देना। पहले किसका आई जे के लिखना, ए का, उसके बाद किसका लिखना, बी का, आराम से। अच्छा एक सबसे जरूरी बात, जिसमें जब हम जेईई मेंस का एग्जाम दिए थे बहुत पहले तो उसमें गड़बड़ी हुआ था, ठीक है, बहुत बड़ा इसका दुख हुआ था हमको एग्जाम के बाद, ठीक है। क्या था देखो समझो यहां पर लेना होता है प्लस माइनस प्लस, ये लिए ही नहीं थे, और इससे मेरा फिजिक्स में भी नंबर कटा और मैथ्स में भी कटा था, दोनों में, क्योंकि मैथ्स में भी इससे क्वेश्चन आया था एक उसमें मेंस में, और फिजिक्स में भी आया था, और इसमें ना फिजिक्स में तो थोड़ा अंदर जाके था लेकिन था ये वाला यूज़ करना था। तो इसीलिए ये जरूर करना बाबू, इसमें गलती हुआ था मेरे से, बहुत दुख हुआ था, एकदम आसान था और उसमें गलती हो गया था। खैर चलो देखो, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस लगाना ये तरीका है सॉल्व करने का उसको, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर पहले आई लिखना है, इसका कितना है आई 2, इसका जे कितना है 3, इसका कितना है के 4, इसका बी का कितना है यहाँ पर 1, इसका कितना 1, फिर यहाँ कितना 1, समझ में आया। तो पहले ए का लिखते हैं ऐसे एक लाइन में, फिर बी का ऐसे एक लाइन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो तरीका देखना, ये एक लाइन समझ में आ गया तो पूरा डिटर्मिनेंट हाथ में, और ये 11th में तुम्हारा आएगा ही आएगा। साथ ही साथ आईआईटी में जो भी क्वेश्चन आया है इसका यूज होता है उसमें, अगर वेक्टर के ऊपर आईआईटी से क्वेश्चन दिया तो,
ठीक है, अभी यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे आई, तो आई लिख लिए, और आई किसका लिखेंगे, प्लस का। आई किसका लिखेंगे, प्लस का, क्योंकि आई के साथ क्या है, प्लस। फिर एक मिनट रुको, जिसको तुम पकड़ा उसका कॉलम, कॉलम समझता है, ये कॉलम होता है ना, तो ये कॉलम और ये वाला क्या होता है, रो। तो कॉलम और रो दोनों को छुपा लेना, ठीक है। देखो ये कॉलम और ये रो दोनों छुप गया, तो बचा ये 4 नंबर। यही 4 खिलाड़ी के साथ खेल खेलना है। ये देखो ये वाला छुपा, ये वाला छुपा। अब देखो कैसे करना है वो सिंघार, ऐसे मत कर लेना, गलत हो जाएगा। ऐसे करना है, देखो हाँ, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 3 × 1, उसके बाद फिर 1 × 4। अब एक कुछ बकलोल रहता है, सर हम 4 × 1 नहीं कर सकते हैं। अरे भाई 4 × 1 कर, 1 × 3 कर, एक ही बात। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना, यहाँ लिख देते हैं हैशटैग करके, लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन, 2 गलती यहाँ बहुत होता है, एक ये प्लस माइनस प्लस वाला, और एक लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन नहीं करने से आंसर गलत आएगा। लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन का मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करो, ना कि पहले इसको, पहले ये 1 को किससे, पहले मतलब कि इधर इन दोनों को करो, तो 1 × 3 कितना आएगा, 3, ठीक है। उसके बाद फिर इसको इससे करो, और इसको इससे करने से पहले यहाँ क्या लगाओ, माइनस, और यहाँ 4 × 1 क्या होगा, 4। हाँ रुक जा आराम से। अब देख, अब यहाँ पर ये हो गया ये चारों का। अभी तुम क्या की थी, किसका बात कर रहा था भाई, अभी आई का बात कर रहा था, तो आई के लिए आई को छुपाया था और आई का इसको छुपाया था, और ये चारों को किया था। अब किसका बात करेगा, तो जे के साथ यहाँ क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या लिखेगा, माइनस, और यहाँ लगाएगा जे। उसके बाद जे का कॉलम और जे का रो छुपाओ, तो ये 4 खिलाड़ी बचेगा। अब देखना आराम से भाई, ये छुपाएं और ये छुपाएं, तो ये आई और 2 कितना होगा, 2। देख लिखे लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन, मतलब पहले इसको इससे, फिर ये जो बचा 1 × 4 कितना होगा, -4। माइनस यहाँ बीच में अपने से लगाना है ठीक है। फिर अब क्या बचा, के के साथ क्या है, प्लस, यहाँ लिखेगा प्लस के, और के का कॉलम के का रो छुपा। ये 4 खिलाड़ी है, लेकिन पहले इसको इससे नहीं करना है, पहले ये लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 को 2 से, तो 1 को 2 से कितना आएगा, 2, और 3 × 1 -3। कोई दिक्कत बोलो। अब देखिए यहाँ से ये कितना होगा, माइनस करके हो गया, बस यही डिटरमिनेंट, बस खत्म। कितना होगा, -i कैप, फिर ये कितना होगा, +2j कैप, फिर ये कितना होगा, दिस इज आंसर। और ये जो आंसर आ रहा है ये कौन है, सी, गलत, सी वेक्टर। इसीलिए इसमें ऐसा बोलते हैं कि जो आंसर आएगा उसमें वेक्टर आएगा। देखो आ रहा है वेक्टर, मतलब ए और बी ये था, और जिसका आंसर है सी वो भी क्या है, वेक्टर। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग थोड़ा सा एक और करके देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। देखो अभी हम लोग क्या किए, ए क्रॉस बी किए, क्या यहां पर बी क्रॉस ए करने से आंसर सेम आएगा, बी क्रॉस ए करने से आंसर कितना आएगा, बोलो भाई तो आंसर कितना आएगा वो तो बताओ। अरे बनाएगा क्यों, यहां सबको चेंज कर दो साइन यहां सबका साइन चेंज करो। बनाए क्यों, गला फट गया थोड़ा, मेरा गला थोड़ा सा ये हो गया, क्योंकि हम पता है हम सुबह से पढ़ा रहे इसलिए। क्या ये आंसर होगा, हमको पूछा बी क्रॉस ए तो उसको उल्टा कर दो, तो मतलब एक कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त समझ में आया। देखो यहां पर ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। देखिए जो है तुम बी ए क्रॉस बी की तो ये आंसर आया, और जब तुम कर रही हो बी क्रॉस ए तो आंसर क्या आ रहा है, ये। बाबू तुम उसको क्यों देख रही हो, यहाँ देखो, है ना, उसको देख रही है बाबू, वो उसको देख रहा है, तुम क्या कर रहे, क्या चल क्या रहा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा हमको देखो ये ए क्रॉस बी जो आया ये आया, अब हम क्या कर रहे हैं, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए करने पे आ रहा है ये। दोनों में फर्क क्या है, यहां देखिए माइनस प्लस माइनस, लेकिन यहां क्या है, प्लस माइनस प्लस, साइन चेंज है। वही बोल रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं होता है। अब समझना क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए यहां पर ये देख, अगर माइनस लगा देंगे तो ये सारा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, तब तो बराबर हो जाएगा, तब तो बराबर। भाई कोई मतलब नहीं उससे, वो ये मतलब कि क्या बोलते हैं जैसे ऐसे नहीं लिख सकता है तू ये सोच रहा है ना सर, जैसे -2 3 और +3 लिखते हैं तो ऐसे सर नहीं लिख सकते, यही सोच रहा है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पर पहले उसका वैल्यू डालेगा तब ना माइनस अंदर जाएगा, ठीक है।
देखो समझो, समझो कॉन्सेप्ट समझो, देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां माइनस लगेगा, यहां ब्रैकेट नहीं लगेगा, नो ब्रैकेट। कैसे देखो करके बता रहे हैं, ये लिख लिया पहले चलो देखो, ये सारा मिटा देना, लिख लियो ना। ये मेथड दोबारा करके देखना और आंसर देखना, तुम ये करके बी क्रॉस ए करके देखना ये आता है कि नहीं। मेथड क्या है, क्लियर है ना, उससे करके देखना। तार मेरे साथ चल रहा है। देखो बाबू यहां पर ध्यान से देखो, यहां ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है। ए क्रॉस बी कितना आया था, अरे ए क्रॉस बी बोलो कितना आया था, ए क्रॉस बी आया था माइनस आई, ये आया था, ठीक। अब ये माइनस लगाओ यहीं पर, और ये जो वैल्यू है उसको डालो, कितना है, ये रहा। किताब में ऐसे लिखा रहता है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यहां ब्रैकेट है। देख यहां पर भाई क्यों नहीं है, देख समझ, सर ब्रैकेट फिर भी तो आप तो लगा ही दिए सर ब्रैकेट। देखो समझो क्या मतलब है उसका, देखो समझ, ये हम लोग एडिशन कर रहे हैं कि सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ये ए और बी का यहां पर एडिशन हो रहा है कि सब्सट्रैक्शन, पूरा पढ़ लिया स्केलर और वेक्टर, और मालूम है नहीं कि ए और बी, अरे यहां हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो ए डॉट बी करो चाहे क्रॉस करो मल्टीप्लीकेशन होता है। अब सुन भाई ध्यान से, यहां पर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, सुन यहां पर कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, वो लॉजिक है, समझा। लेकिन सर यहां तो आप लगा दिए ब्रैकेट, अरे तो यहां चाचा यहां पर माइनस और प्लस है ना, तो यहां नहीं लगाएगा ब्रैकेट फिर, लेकिन जब इसको लिखेगा तो यहां ब्रैकेट मत लगाना, उससे मालूम चलेगा कि तुम अंगूठा छाप है, तुमको ये मालूम ही नहीं है ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन माइनस के लिए ब्रैकेट लगाता है। नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में हैं? अरे भाई क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा चलो ठीक है, ये चल बहुत बढ़िया, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम इसका वैल्यू डाला, तुम बोलेगा सर इसका वैल्यू हमेशा ऐसा ही आएगा, नहीं जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही आएगा। देखो ऐसे आता है इसका वैल्यू, समझो, एक मेरा बात समझो, एक मेरा बात समझो ये समझ में आया कि नहीं आया, कि खाली ऐसे लगा मास्टर चिल्ला रहा, चलो अब समझो। देखो देखो ना, उधर बात कर रहा है इतना, यहाँ पर खून पसीना चल रहा है, यहाँ देखो बगैती कर रहा है उधर। तू भाई उसके साथ नहीं बैठेगा, यहाँ बैठेगा आपसे, क्योंकि तू नहीं पढ़ता वो लोग साथ बैठ के, यहाँ बैठना आपसे अभी चेंज, हाँ यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, नहीं तो तुम क्वेश्चन कुछ नहीं समझेगा, यहाँ पर आओ जल्दी, अभी आओ यहाँ पर, जल्दी आओ, ठीक है। कैमरा में भी सोच रहे हो सर कौन है जल्दी आओ यहाँ पर इधर आओ, इधर कैमरा में आओ इधर इधर कैमरा में आओ, जल्दी आओ इधर, एक बार इधर आओ, तो एक बार आओ, तो अरे एक बार आओ ना, अब आओ तुम एक बार इधर, है ना। इससे देखो अभी हम लोग ये बताना वेक्टर क्या है बताओ जरा, इधर आओ, नहीं इधर आओ, वेक्टर है क्या बताओ आ ही नहीं रहा, डर रहा, तो उसको मालूम ही नहीं वेक्टर क्या होता है वेक्टर क्या है बुला के पूछना, ये बड़ा है तू वेक्टर क्या है बता दो इधर आके चलो छोड़ो, यहाँ पर वापस, यहाँ पर कम पे देखो, देखो हम ये बोल रहे हैं ना कि इस केस में यहाँ पर ब्रैकेट ए भाई बंद कर, इस केस में यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है, कब नहीं लगाना पड़ेगा देखो सुनो, मान ले जैसे ऐसा है भाई, ऐसे मान ले, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये आई जे के तीनों नहीं मिलता है, तुमको ऐसे मिल जाएगा 2i कैप, क्या मिल जाएगा 2i कैप, मतलब जैसे देखो अभी हम लोग जो डिटर्मिनेंट सॉल्व किए हैं उसमें ये तीनों आंसर मिल रहा है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिटर्मिनेंट हम लोग बना के सॉल्व किए ना उसमें खाली एक आएगा, मतलब 2i कैप आएगा, के कैप जे कैप वो सब एब्सेंट हो जाएगा, ऐसा भी होता है, उसके लिए भी सवाल है, लेकिन अभी हम करवाएंगे थोड़ी देर में वो भी सवाल, कि जिसमें सिर्फ एक आएगा बाकी सब गायब हो जाएगा। तो उस केस में अब तू सोच यहाँ पर भाई ब्रैकेट लगाएगा और कैसा अजीब सा दिखेगा, मतलब तू इसके लिए ब्रैकेट लगाएगा यहाँ पर ऐसे, यहाँ माइनस लगाएगा फिर यहाँ ब्रैकेट लगाएगा, क्या मतलब इसका, समझ रहा है मेरी नहीं समझ रहा बात, हाँ ठीक। तो यहाँ माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट नहीं लगाना है, क्लियर है बात। चलो अब हम लोग एक सवाल करते हैं। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जैसे उसमें कॉस थीटा निकालते थे वैसे ही इसमें क्या निकालेंगे, साइन थीटा। चलो उसके बारे में बात करते हैं फिर सवाल करेंगे आईआईटी में। वो देखो आराम से,
यहां देखो बाबू, अब हम लोग बात करेंगे किसके, अच्छा एक चीज लिखवाना भूल गए, लिख लो तुम लोग कॉपी में ही, वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्पिटिटिव। एंटी कॉम्पिटिटिव, एंटी कॉम्पिटिटिव समझता है? जैसे डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोले थे ए क्रॉस बी, सॉरी ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, बोलो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए, और ए क्रॉस बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, बी क्रॉस ए के, लेकिन 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 माइनस लगाते हैं, तो इसलिए इसको कॉम्पिटिटिव बोल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी कॉम्पिटिटिव। रीजन क्या है, यहाँ पर नेगेटिव लगाना पड़ रहा है, क्लियर है? नेगेटिव क्यों लगा रहे, ताकि बराबर हो जाए दोनों। अभी तुम्हारा ध्यान गया यहाँ, तभी से नहीं दे रहा था ना बाबू ध्यान, अभी तुम ठीक ध्यान दे रहा है यहाँ पर, तभी से तुम पीछे नहीं ध्यान दे रहा था, ठीक है? ये वीडियो बाबू इसका पापा को भेजो। तो ये समझ गया यहाँ तक। अब चलो एंटी कॉम्पिटिटिव लिख लेना है ना, दिस इज एंटी कॉम्पिटिटिव। चलो अब हम लोग आते हैं साइन थीटा निकालने पे, साइन थीटा के बारे, मतलब साइन थीटा नहीं, एक्चुअली थीटा के बारे में बात करना है हमको, यानी एंगल के बारे। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग लिखें ए क्रॉस बी, तो उसको क्या लिखते हैं, बोलो? लिखते हैं ऐसे। अभी यहां से अगर साइन थीटा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, और ये दोनों कहां जाएगा, ये दोनों कहां जाएगा, आएगा बोल। सर इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे, आदर्श देखो इसका मतलब समझना। क्या मतलब इसका, कि यहां ए और बी को क्रॉस करके, ए और बी को क्रॉस करके क्या आएगा, ए और बी को क्रॉस करके एक वेक्टर आएगा जिसको सी वेक्टर लिखेगा, और ये सी वेक्टर का क्या होगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बताएगा, एन कैप। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है? अगर कंफ्यूज हो रहा है तो समझ लो, ऐसे भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो ऐसे भी समझ लो, ए क्रॉस बी करके आंसर आओ, लाओ लिखो यहाँ पर, और ए और बी को क्या करो यहाँ पर, मल्टीप्लाई। चलो अभी जिससे पूछेंगे वो बताएगा, तुम बताओ बाबू, ये ए का मतलब क्या है यहाँ पर, बोलो जल्दी, ये ए का मतलब क्या है? फिर तुम भी देख लो, तुमसे भी पूछ सकते हैं हम, ए का मतलब बताओ क्या है, ये ए का मतलब यहाँ क्या है, क्या लिखोगी उसको यहाँ पर, तुम बताओ जी, ए को क्या लिखेगा यहाँ पर, होगा ना, ये तो बताए थे। और वैसे ही बी का मतलब भी होगा, और ये एन कैप तुम निकाल लेगा। लेकिन क्या ये ए क्रॉस बी को वैसे लिखेगा, नहीं, ए क्रॉस बी को कैसे निकालेगा, डिटर्मिनेंट्स मेथड, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स मेथड यूज करके निकालेंगे, मॉड में क्या, डिटर्मिनेंट्स मेथड से निकालेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है? तो ये मतलब आना चाहिए समझ में, फिर साइन थीटा निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है? अच्छा, अगर तुमको कोई बोले सर एन कैप निकालिए, तो एन कैप कैसे निकालेगा, एन कैप ए क्रॉस बी बाई क्या, ए बी, एन कैप ऐसे निकल जाएगा, लिख लो ये दोनों। यहां पर जैसे देखो, ध्यान से देखना, यहां पर जैसे हम लोग लिखे ना साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी, और ए बाबू ए क्या कर रही है, और यहां एन कैप लिखे, नहीं साइन थीटा तो यहां पर है, तो ये इधर भेजेगा तो वापस आ जाएगा ना, हाँ इसमें तो लिख रहे हैं, इसमें छूट गया साइन थीटा लिख दे रहे लो, हाँ। अब ये समझना, यहां तुम मॉड लेगा बाबू, बोलेगा सर मॉड क्यों लेंगे यहां पर, क्योंकि तुम यहां पहले से ही डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं ना, तो यहां जो भी लिखेगा वो स्केलर लिखेगा, तो इसीलिए यहां पर इसका क्या लेगा, मॉड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो कि हम मिस कर गए थे अभी, मॉड ले, मॉड समझती हो, मॉड का मतलब कुछ ऐसा, मतलब जैसे मान लो तुमको दिया ए इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो इसको तुम क्या करोगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद ये वैल्यू, तो ये वैल्यू मॉड वाला होगा। मॉड वाला मतलब सॉल्व करके जो आएगा, ऐसे रूट करके, नहीं समझ में आ रहा है? चलो समझो, देखो मान लो ए क्रॉस बी किया, देख यहाँ पर साफ साफ समझा रहा एकदम, अच्छा यहाँ साइन थीटा होगा, चल ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। अच्छा यहाँ भी लगाओ मॉड, यहाँ भी मॉड मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉड लेना पड़ेगा ना यहाँ पर, तब दोनों क्या होगा, स्केलर। भाई जरूरी, बहुत बड़ी जरूरी बात जो बताएं अभी, बहुत जरूरी। देखो चलो इससे बताते हैं, ये वाला समझना, ये वाला देखो आराम से समझो, तुरंत समझ में आएगा। देखना यहाँ ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, कोई आंसर आएगा सी वेक्टर। अच्छा यहाँ पर मॉड लगाया तो यहाँ भी क्या लगेगा, मॉड। उसके बाद यहाँ क्या लिखेगा, ए बी
एन कैप, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। अब ये सी वेक्टर का मतलब क्या आएगा, सिर्फ सी, क्योंकि मॉड लगाने से वेक्टर साइन हट जाता है, तो इसका सिर्फ तुम स्केलर वैल्यू लिखेगा। नहीं समझ में आया? स्केलर वैल्यू का मतलब समझो, यहां छोटा सा बता रहे, देखना है आराम से, जिसको ना समझ में आ रहा है देखो। जैसे मान लो ये सी वेक्टर है, ये क्या है सी वेक्टर, मान ले तेरा सी वेक्टर ये आया, क्या तू इसको यहां लिखेगा? नहीं, तुमको ये सी का मॉड लेना पड़ेगा, तब उसको क्या बनाना पड़ेगा, फिर सी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएगा सी कैसे बनाएगा, है ना? ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 1 1 है ना यहाँ वैल्यू, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर, √3, यानी यहाँ तुम जो वैल्यू लिखेगा वो √3 होगा। क्लियर है मेरे बात? और यहाँ पर नीचे में क्या लिखेगा, ए बी एन कैप, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज है वो स्केलर और ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। लिख लो इसको भी जल्दी से। क्वेश्चन देखे जरा। हाँ, ठीक है। और ये जो एन कैप यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? अगर यूनिट वेक्टर का तुम मैग्नीट्यूड लेगा तो 1 होगा, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने से 1 हो जाएगा, तो हमको फाइनल फॉर्मूला क्या मिल जाएगा यहाँ पर? इसमें मॉड लगाओ, इसमें भी लगाओ, तो मिलेगा C/AB। इसको सवाल से करते हैं, तब आगे लिख लेना इसको ना, इसमें मॉड लगा के 1 आ जाएगा। ये किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने से 1। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, मान ले यहाँ रहता जे कैप, क्या रहता है यहाँ पर, जे कैप, तो इसका मॉड कितना हो जाता, 1। तो ये जो नीचे वाला क्वांटिटी है ये खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं है? अब एक सवाल करते हैं, इसे सब समझ में आएगा। तुम फाइनल फॉर्मूला कौन सा लिखेगा, ये पूरा लिख लो तो तुमको क्लियर रहेगा एकदम, ये पूरा लिख लो एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हाँ, एक सवाल करते हैं। पहले बाबू देखो, एक बात समझो यहाँ पर, है ना, पहले एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं। हमको ऐसा फील हुआ ना, सुन लो, हमको ऐसा फील हुआ कि हम पीछे थोड़ा सा हल्का कंफ्यूज कर दिए, ऐसा लगा हमको, इसलिए पहले हम क्लियरिफाई कर दे रहे हैं। फॉर्मूला नहीं समझा बहुत लोग, दिख रहा है हमको चेहरा से, पहले हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं फॉर्मूला। देखो, मान ले लिखा है भाई A क्रॉस B, अभी हम फॉर्मूला के ऊपर बात करें, देख लो पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्रॉस का कवर होगा। कॉन्सेप्ट समझती हो? कॉन्सेप्ट मतलब लगाने का तरीका। ये मत सोचना कि सर कोई भी आएगा तो फिर बना लेंगे हम, नहीं, वैसा तब तक नहीं होगा जब तक इस पर 10 सवाल ना बनाओ, 10 20 कम से कम। चलो देखो यहाँ पर A क्रॉस B को क्या लिखते हैं, मॉड A मॉड B साइन थीटा एन कैप। कोई दिक्कत बोलो? जब तुम एन कैप निकालेगा, क्या निकालेगा तुम, एन कैप जब भी निकालेगा तो साइन थीटा मत लेना कहीं भी। फिर से एक बार, जब एन कैप निकालेगा तो साइन थीटा मत लेना। सर काहे? क्योंकि साइन थीटा लेने से ये इलॉजिकल नहीं हो जाएगा। देखो ठीक से, ऐसे लिखा, अब तू यहां ले लिया साइन थीटा, तो मीनिंगलेस हो गया ना। यहां पर साइन थीटा मतलब थीटा वाला बात यहां नहीं करना जब भी इसको लो तो, ठीक है। अब समझो आगे समझो, हैं? हाँ वो बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, अभी हम एक्सप्लेनेशन है सबका बता रहे हैं। अब समझो, यहां से अगर तुम साइन थीटा निकालना चाहता है तो उसको क्या लिखेगा, ऐसे लिखेगा। साइन थीटा जब निकालो तो उसको A क्रॉस B, और A क्रॉस B मत लिखो, मतलब C वेक्टर मत लिखो। अभी बताए भी थे ये वाला थोड़ी देर पहले हम। C का जो डिटर्मिनेंट आए उसको लिखो यहाँ पर, डिटर्मिनेंट का आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ A का क्या लिखा है, मॉड, मतलब A का वैल्यू, और B का भी मॉड मतलब उसका भी वैल्यू। सर ऐसा क्यों होगा सर, है सर यहाँ N क्यों नहीं है सर? समझो कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ N कैप नहीं लेगा, क्योंकि तुम ये बताओ कि साइन थीटा का मतलब होता है, कोई साइन थीटा जो होता है उसका वैल्यू क्या था, √3/2, 1/2, 0 1, उसमें यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप भी आता है, सुनी हो? साइन 90 1 आई कैप, सुनी हो कभी? कभी नहीं होता है। तो तू बोलेगी सर तब गायब कैसे हो गया सर एन कैप? एन कैप आप किए क्या एन कैप के साथ? पूछोगी ना सर एन कैप कहाँ गया? अरे भाई एन कैप जो होता है उसका मॉड 1 होता है, तो एन कैप जो था उसका मॉड ले लिए, तो मॉड लेने से 1 हो गया, वो गायब हो गया। नहीं समझ में आया? आया समझ में एन कैप कैसे गायब किए? अब यहां ये साइन थीटा कैसे गायब हुआ, यहां से ये साइन थीटा कैसे गायब हुआ? साइन 90 का वैल्यू कितना होता है?
तो यहाँ पर हम साइन थीटा को 90 सब्स्टिट्यूट किए तो साइन 91 आ गया। बोलेगा सर ऐसा क्यों करेंगे सर, अपने मन से जो मन में आएगा उसको कर देंगे। नहीं, इसमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर दिया है, लेकिन जब भी तुम इसको कहाँ लिखा, आज लिखा है परपेंडिकुलर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। नहीं, परपेंडिकुलर नहीं दिया भाई, ए और बी कहाँ परपेंडिकुलर दिया, नहीं दिया है। बोला जो ए और बी से आंसर आएगा वो ए और बी का क्या होगा। अरे बताए थे ना वो, देखो याद करो तुम लोग, देखो ये प्लेन और इस प्लेन से जो वेक्टर आता था वो ना इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है आपस में, ये तो थीटा एंगल बना रहा है, इससे जो आएगा आंसर वो ना परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ए और बी को नहीं दिया। ठीक से पढ़ दोस्त, ठीक से पढ़ सवाल। चल ठीक, अब देख यहाँ पर सर यहाँ साइन थीटा कहाँ गया। अरे बकलोल, जब तू यहाँ एन लिखता है एन कैप, ठीक है, तो उसको ए क्रॉस बी लिखा और यहाँ साइन थीटा लिख देगा अगर, तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू ऐड हो जाएगा जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो हम लोग थीटा को यहाँ कितना ले लिए 90 डिग्री है क्या। अच्छा यहाँ एन लिख रहे हैं, साइन थीटा लिख रहे हैं बाबू, दोनों का मतलब अलग अलग है समझो। यहाँ पर तुम जब साइन थीटा निकालना चाह रहा है तो यूनिट वेक्टर चाहिए तुमको, नहीं चाहिए, यूनिट वेक्टर नहीं आना चाहिए। साइन का वैल्यू कभी भी आई जे के टर्म में नहीं होता है। जैसे साइन 60 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, ऐसे मत करो बाबू, बताओ साइन 60 कितना होता है। रटे तो तुम आइंस्टाइन है, रटा थोड़ी है, तो बता भाई √3/2। आइंस्टाइन आएगा ना तो थपड़ा के चल जाएगा, बोला साइन 60 याद नहीं है साइन 60 √3/2। ठीक है, तो यहां से सर आप एन कैप हटाएं, क्यों, समझ गया रीजन उसका, ताकि यहां पर साइन का जो वैल्यू आए वो सिर्फ एक वैल्यू आए, उसमें डायरेक्शन थोड़ी आए, डायरेक्शन चाहिए साइन का तुमको। अरे तो साइन थीटा के लिए डायरेक्शन देना चाहिए, नहीं समझा। हम देखो समझो, एक बात समझना, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों एकदम जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं और वही डायरेक्शन यहाँ कष्ट पैदा कर रहा है। साइन थीटा के लिए डायरेक्शन लिखेगा तू नहीं, इसीलिए यहाँ से एन कैप को हटाने बोल रहे हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया। ठीक है, तो अब चलो इस्तेमाल करके देखते हैं और अब सवाल पे आते हैं। तो ये फॉर्मुलास लिख लो बाबू, पीछे हमको लगता है हम कंफ्यूज कर दिए, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा देखो हम क्या किए, एक चीज पे ध्यान देना, एक चीज पे गौर करना, यहाँ ए क्रॉस बी लिखा है, मतलब यहाँ जो होगा वो सी वेक्टर होगा, लेकिन क्या यहाँ सी वेक्टर होगा, सिर्फ सी होगा, क्योंकि देखो उसका मॉड लिखा है। मतलब जो तुम डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आंसर लाएगा उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ लिखेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ जो आंसर लिखेगा वो 1 2 3 4 कोई नंबर होगा। क्लियर है नहीं, बताओ कि पगला गई पूरा। चलो सॉल्व करके देखते हैं इस सवाल को। हम कंफ्यूज किए थे, कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, फॉर्मूला लिख ले भाई। अगर इसमें कुछ और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होगा तो नेक्स्ट क्लास वो दे देंगे, कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन रहा है इसमें तो हम नेक्स्ट क्लास दे देंगे। √98 का वैल्यू मत लिखो, वो √98 लेके चलो उसको। सुनो ये दोनों फॉर्मूला, रिमेंबर दिस लॉजिक, तुमको क्लियर हुआ क्या लॉजिक है। एन कैप जो होता है वो डायरेक्शन वाला चीज होता है, तो वहां अच्छा तुम ये मेरे से नहीं पूछा कि सर आप बाबू बात मत करो, क्या कर रही हो यार। यहां जैसे हम ए क्रॉस बी लिखे तो तुम ये पूछा नहीं सर यहाँ आप मॉड नहीं ले रहे हैं, यहाँ मॉड ले रहे हैं। यहाँ तो समझ गया ना मॉड क्यों ले रहे हैं, ताकि इसका कोई वैल्यू चाहिए। यहाँ मॉड क्यों नहीं ले रहे हैं, हाँ अगर यहाँ मॉड ले लिए तो आई जे के यहाँ से भी गायब हो जाएगा, तब जो एन का वैल्यू आएगा वो आई जे के टर्म में नहीं आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं बात, ठीक है, क्लियर है बात, तो इसलिए इसमें मॉड नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चलो अब सॉल्व करके देखते हैं जरा, क्या सॉल्व, ये लिखना फॉर्मूला जरूर। चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो पहले भूल जाओ कि जो तुम पढ़ा, पहले तुम ध्यान दो कि सवाल क्या पूछा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा, पूछा क्या है, पहले डिटर्मिनेंटे निकाल ले रहा है पहले देखो पूछा क्या है यहाँ पर, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 7 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। मतलब कि एक वेक्टर निकालिए सी, जैसे देखो ये प्लेन, इसमें वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर क्या है बी, और इसके परपेंडिकुलर कौन है, और ये जो सी है, ये जो सी है इसको तुम क्या लिखेगा बोल। सर ए, सर इसको सी को लिखेंगे हम सर ए क्रॉस बी साइन थीटा, सॉरी ए इंटू बी साइन थीटा, ए इंटू बी साइन थीटा एन कैप। अरे लिखता है ऐसे सी को बोल भाई, ए क्रॉस बी का मतलब ए बी साइन थीटा एन कैप, और वही सी वेक्टर है। ठीक है, ये लिखता है कि नहीं बताओ। ठीक, तो ये क्या दिया, ये 7 क्या है, तो 7 तुमको दिया है, समझो सुनो, देखो ना वो क्या कर रहे हैं भाई, यहां देख ले,
यहां पर ये 7 क्या दिया है, तो ये जो बताएगा, कौन बताएगा हमको, चलो बताओ। हैं लेंथ, वाह, लेंथ मतलब कि इसका ये लंबाई, हाँ वो ठीक है भाई। ये दिया है 7, ये दिया है 7, और फिर ये एन कैप, मतलब कि सी का मॉड। बिल्कुल सही बोल रहा है, हम गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहा है। मतलब ये 7 क्या दिया है, सी का मॉड। और सी का मॉड कैसे आएगा, ए बी साइन थीटा को सॉल्व करके, ठीक है। बोल नहीं समझ में आया, चल देख। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं समझ में आया जिसको पूछो मेरे से, क्या इसको ऐसे लिखने में कोई बुराई है भाई। यहां पर ये सी वेक्टर, सी वेक्टर का मतलब ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा एन कैप कितना दिया, ए बी साइन थीटा कितना दिया है 7, तो ए बी साइन थीटा की जगह 7। एन कैप तो नहीं मालूम, तो तुम ये सवाल सॉल्व करेगा ताकि तुम क्या निकाल पाए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है भाई। तेरे को सारा पता है, ये तेरा आंसर सामने है, लेकिन तेरे को क्या नहीं पता है, सी का वैल्यू नहीं, सी का वैल्यू पता है, सॉरी एन नहीं पता है। एन कैप बोलेगा सर एन कैप कैसे निकालेंगे, एन कैप का फॉर्मूला भी बताए ना, क्या है बोल फॉर्मूला, बोल क्या फॉर्मूला है। ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस मॉड बी, ये फॉर्मूला है। और यहां पर क्या मॉड लगेगा, मतलब सेपरेटली होगा, सॉरी यहां क्रॉस नहीं होता, यहां मॉड ए मॉड बी होता है, सॉरी आई एम सॉरी। यहां सेपरेटली यहां मॉड लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि अगर इसमें मॉड लगा दिया तब तो ये स्केलर हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर कभी स्केलर नहीं होता है, उसके पास डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये देखिए फॉर्मूला, कोई दिक्कत है क्या इसमें। अरे भाई वही तो एक्सप्लेन किए हैं अभी 10 मिनट कि यहां मॉड क्यों नहीं लगाना, एक्सप्लेन किए ना अभी 10 मिनट वही एक्सप्लेन किए, तुम देख नहीं रहे थे यहाँ पर, इसलिए नहीं समझ में आया। यहां हम तभी 10 मिनट वही एक्सप्लेन किए कि पिछले वाले में कंफ्यूजन क्रिएट किए थे, तो ये क्लियर कर रहे हैं क्या। अरे भाई साइन थीटा भी नहीं लेना है भाई साहब, अभी समझाए, साइन थीटा को हटाना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया, हम तो क्लियर किए अभी तभी से। भाई यहां क्यों नहीं ध्यान देती हो, प्लीज यहां ध्यान दो। पीछे कौन बोला पीछे बैठने, तुमको बताओ। अच्छा आगे ये क्या है, ये क्या है, अच्छा लोग बैठे हुए हैं, वाह, आदमी बैठा हुआ बोलो। पीछे चल जाओ बाबू, जाओ पीछे जाओ बाबू, जाओ चलो जाओ। हाँ तो वो कारण मत बनाओ कि सर हम पीछे थे इसलिए नहीं दिख रहा था। चलो देखो यहाँ पर, कम बैक। ए क्रॉस बी करना होगा। अच्छा तुम समझा यहाँ एन कैप का बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि एन कैप निकालेगा तब ना यहाँ डालेगा, तब ना तुम सी निकालेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले एन कैप निकालते हैं। तो एन कैप निकालने के लिए पहले ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, हैं, उसके बाद मॉड ए निकालना पड़ेगा, मॉड बी निकालना पड़ेगा। और मॉड ए मॉड बी कोई झमेला नहीं है, ये तो दिया है, तो ए का मॉड नहीं निकाल लेगा, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, उससे मॉड निकलेगा, और ये बी भी निकल जाएगा। अच्छा इसको फॉर्मूला को ऐसे लिखेंगे तो घबरा के मर जाएगा क्या, देख अगर ऐसे लिख देंगे तो घबरा के मर जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो पका जाएगा क्या, अरे एक ही बात है ना। हाँ ठीक, चल तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, ये तो बच्चों का काम। और फिर जो निकलेगा एन उसको यहाँ चिपका देना, आंसर तेरे हाथ में। बोले सर आपको कैसे पता चला, देखो यहाँ लिखा है फाइंड अ वेक्टर, तो वेक्टर तो सी निकल जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट इतना है सवाल का, ये रहा कॉन्सेप्ट। चलो अब मिटा के सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ में आया भाई, तेरे को नहीं आ रहा है तो उन लोग के बात में यहाँ ध्यान दो, ठीक है। चलो अरे वैल्यू तो मिटा दिए हम, चलो बता देना वैल्यू ना। पहले हम क्या करेंगे, एन कैप निकालने के लिए ए क्रॉस बी अपॉन ए इंटू बी, तो पहले करेंगे ए क्रॉस बी। आइए ए क्रॉस बी करते हैं इधर, आइए इधर करते हैं हम लोग ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को क्या लिखेगा बोल भाई, पहले यहाँ क्या बनाएगा, दो डंडा, पहले दो डंडा बनाएगा यहाँ पर, दो डंडा बना के यहाँ लिखेगा आई जे के, उसके बाद सॉल्व मत करना प्लस माइनस प्लस, उसके बाद तो यहाँ पर क्या लिखेगा प्लस माइनस प्लस। क्या कंफ्यूजन हो गया क्या, इसलिए बोलते हैं ना कि सर ये बताइए और पहले देख ले सर मास्टर जो बता रहा है, उसके बाद अपना देखो। यहाँ पर आई कितना है, अभी भी नहीं देख रही है तुम, यहाँ पर यहाँ देखो आई जे के डालना है, ठीक है। तो ए कितना दिया देखो तो बताओ, ए कितना है बोलना भाई, यही है। और बी कितना है 1 -1, भाई साहब डुबा देती है अभी तो तू। चल देखा यहाँ पर आगे,
अगर ये गलत हुआ तो पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा, मतलब आंसर ही गलत हो जाएगा। देखते चलो। तो अभी यहाँ पर पहले लिखेंगे आई कैप, फिर छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, ये इससे जाएगा तो कितना होगा -1 इंटू -3, और बीच में क्या लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया। अब किसको करेंगे, कोई दिक्कत, फिर किसको लेंगे, -j, उसके बाद ये छुपेगा, ये छुपेगा, ये इससे गया -2, फिर ये इससे जाएगा फिर यहां पर क्या होगा प्लस k कैप, और ये छुपेगा, ये छुपेगा, तो ये क्या होगा 1 इंटू 3, कितना होगा -3, और ये कितना होगा -2। कोई दिक्कत, क्या कुछ बोल रही हो, क्या क्या बोलो बोलो। पहले 2 लिखते हैं भाई साहब, k कैप में गया ना, तो ऐसे छुपाएं इसको, तो ये इससे हुआ, तो ये इससे हुआ, एक मिनट गलत लिख दिया क्या, ये k छुपा ऐसे छुपा, तो ये 1 इससे 2 से गया, क्या लिख दिए हम इसको छुपाएं, इसको छुपाएं, तो ये 2 1 जा 2, -3 1 जा -3, तो यहाँ +3 होगा, समझ आया, ठीक, गड़बड़ कर दे रहे थे। तो यहाँ से ये हो जाएगा -4 और 6, सॉरी आई एम सॉरी 6 3 कितना होता है 9, ठीक है, और माइनस का 6 और भाई 6 + 3, अच्छा हाँ, आई एम सॉरी अगेन इट इज सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो -3 आएगा ना, आई एम सॉरी, ठीक है। अच्छा आगे देख, यहाँ ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 - 2, तो प्लस का कितना होगा प्लस का हो जाएगा 6 2 8 8 j कैप, ठीक है, फिर ये हो जाएगा +5 k कैप, माइनस प्लस में गलती कर दिए थे, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से -3 i कैप +8 j कैप +5 k कैप, ठीक है, हाँ ये A क्रॉस B आया। अब क्या करना है, बस हो गया, चल पहले ए निकालते हैं, ए को लिखेंगे, ये वैल्यू क्या था ए का, ये रहा ना, अरे यही तो है ए का वैल्यू, तो √2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर, कोई कष्ट, तो ये हो जाएगा 4 9 36 बिल्कुल, सॉरी मतलब 49, और रूट का, और यहाँ कितना आएगा 7, कोई कष्ट। अब ये बी निकालते हैं, बी का मॉड वैसे ही √, बच्चों वाला 1 1 1, अरे तो इसको इतना करने का जरूरत क्या लिखेगा यहाँ, ठीक है। अब ये आ गया, अब कुछ नहीं करना भाई, एन को चिपकाना है यहाँ, और बस यहाँ सी आंसर हो जाएगा। देखो आराम से यहाँ देखो देखो यहाँ पर, हाँ ठीक है। अब एन कैप कितना आएगा यहाँ से, देख भाई एन कैप कितना आएगा, A क्रॉस B कितना आया, और ये ए बी कितना है, A into B 73, here we go, तो ये 7√3 हुआ, ठीक है। अब ये वाला जो है ये भाई बड़ा हंस रहा है, क्या बात है, यहाँ से सी वेक्टर लिखेगा, अब तो सी वेक्टर को लिखेगा सी एन कैप, तो सी कितना है, सी ये रहा 7, सवाल में दिया है सी का वैल्यू 7, और एन कैप तू इतना खून पसीना बहा के निकाला, ये रहा, तो एन कैप हुआ -3 i कैप +8 हाँ बिल्कुल j कैप, हाँ बिल्कुल, और नीचे में कितना भाई, 7√3, ये 7 से 7 मर गया, तो सी वेक्टर कितना आया यहाँ से फाइनली, -3 i कैप +8 j कैप +5 k कैप अपॉन √3, दिस इज द आंसर। लेट मी चेक द आंसर, and the answer is not correct, answer is not correct, यहाँ √2 होना चाहिए, आंसर इज रॉन्ग, क्या साथ में, अच्छा रुक जा हमको देखने दे, रुक जा लेट मी चेक इट, है ना, 1 मिनट चेक करने दे मेरे को
फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लगाया, हाँ हाँ हाँ, फॉर्मूला गड़बड़ी लिखे थे भाई। भाई ये वाला जो है ना, इसमें ये दोनों का साथ में मॉड निकालना है, मतलब कुछ ऐसे देखो। अरे फॉर्मूला हम गलत लिख दिए थे भाई, बहुत बड़ा गलती किया है, फॉर्मूला गलत लिख दिए थे हम। ए क्रॉस बी का मॉड होगा, यहाँ नीचे में गड़बड़ी किए थे, ए क्रॉस बी का मॉड होगा। हाँ हाँ गलती बोल तो रहे हैं, ये वाला में पूरे मॉड होगा भाई, ये गलती कर दिए, ठीक है इसको सही कर लो, ये बड़ा मिस्टेक हो गया, ये वाला ए क्रॉस बी का पूरा मॉड लिखना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं उसको, हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं। अरे फॉर्मूला ही गलत लिख दिए थे, इसको हम लोग सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर अब ये ए क्रॉस बी जो आया ना, ए क्रॉस बी जो आया ना, उसका क्या ले लेना है, मॉड। हम ए और बी का इंडिविजुअली ले लेते हैं, ठीक है। तुम लोग समझा भाई, क्या हुआ, तुम लोग नहीं देख रहे क्या, यहाँ बन गया ये। तो इसको मॉड, इसका क्या लिखेगा, इसका 3 का कितना होगा 9, 8 का होगा 64, और इसका कितना होगा 25। कितना हुआ आंसर, ये √98 आएगा ना, और √98 का मतलब 7√3, 7√2, सॉरी 7√2। तो यानी कि तू यहाँ पर ए क्रॉस बी के जगह पे, यानी कि इसके जगह पे क्या लिखेगा 7√2, तो यहाँ भी क्या लिखेगा √2, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा √2। हाँ तुम्हारा सही था √2, फॉर्मूला में गड़बड़ी लिख दिए थे, फॉर्मूला 2 मिनट समझा दे, और ये वाला। अरे बाकी हम सारा सही बताएं, कॉन्सेप्ट सही बताएं कि यहाँ ए क्रॉस बी होगा, क्यों यहाँ मॉड नहीं होगा वो समझा दिया तुमको, लेकिन यहाँ पर ना ए क्रॉस बी का होल मॉड लिखना था, वही गड़बड़ी कर रहे थे। नहीं नहीं साइन वैसे नहीं, साइन का ठीक है जो लिखवाएं, हाँ हाँ उसका अलग अलग रहेगा इंडिविजुअली। क्या नहीं बाबू, ए क्रॉस बी का आंसर अलग चीज होता है ना, ए क्रॉस बी का मतलब अलग होता है, और मॉड ए मॉड बी अलग चीज होता है। इसमें तुम डिटर्मिनेंट यूज कर रही हो, और वो जो ए और बी तो डायरेक्ट निकल रहा है ना, तो यहाँ ए और बी लिखना और ए क्रॉस बी लिखना और मॉड अलग है ना, दोनों दोनों बहुत अंतर है। नहीं समझ में आया क्या, नहीं आया बोलो, नहीं आया ना समझ में, क्या जाओ जाओ, हमको लगा लेके जाएगा क्या। चलिए मिटा दें, और लिखो 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 पहले लिखो, फिर इसको 2 मिनट एक्सप्लेन करते हैं आज। अच्छा लेकिन एक चीज़ छूट गया, जो जेई एडवांस का क्वेश्चन करना था वो तो निकल गया। एमसीक्यू भी छूट गया, ठीक। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो, हम लोग जब लिख रहे हैं एन कैप का फॉर्मूला, मतलब एन कैप को लिख रहे हैं हम लोग ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस मॉड बी, ठीक है। और हम गलती से लिखवा दिए थे ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी, जो कि गलत है भाई, गलत है बिल्कुल ये, ठीक है। लेकिन समझो, लेकिन हाँ वेक्टर लगाएगा कोई दिक्कत नहीं, उसे मॉड में मॉड लगाया मतलब वेक्टर हट गया, समझो। इससे फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट जो होता है ना, कॉन्सेप्ट वो गड़बड़ा नहीं रहा है। बोलेगा सर कैसे, देखो यहां पर तुम जैसे एन कैप का मतलब होता है आंसर में वेक्टर आना चाहिए, आंसर में वेक्टर आना चाहिए, तो यहां मॉड तो लगेगा वो कंफर्म है, क्योंकि आंसर में वेक्टर आ रहा है कंफर्म। अब थोड़ा इसको खोल के लिखते आइए हम, समझा हम क्या बोले अभी। इससे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं गड़बड़ाएगा, क्योंकि यहां पर जो आंसर है उसमें स्केलर चाहिए, लेकिन तुम्हारा आंसर देखो अलग आ रहा था, क्यों, क्योंकि तुम गलती लिखाई है। अब समझो ऐसे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, उसका कारण देखो। ये तो ऊपर वाला तो मान गया ना, वो वैसे लिखेंगे, इसको खोल के क्या लिखेगा, इसको खोल के क्या लिखेगा, कॉन्सेप्ट समझो कि क्यों यहां पर ए क्रॉस बी, ये क्यों नहीं, वो तो समझा दिया कि फिजिक्स गलत नहीं होगा, लेकिन किताब वाला बकलोल है क्या ऐसे लिख रहा है, हैं? किताब वाला बकलोल है जो यहां पर ए क्रॉस बी की बात कर रहा है, कुछ तो कारण होगा, देखो कारण समझो, देखो देख ध्यान से देख भाई, ध्यान से। ए क्रॉस बी, तो उसको तू लिख दिया ए क्रॉस बी, बहुत बढ़िया। ए तो मतलब ए का मॉड, हाँ सर बिल्कुल। बी सर मतलब बी का मॉड, हाँ बिल्कुल। साइन थीटा तो मतलब सर साइन थीटा का मॉड, साइन थीटा का मॉड से तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो पहले ही साइन थीटा दिया रहता है। और एन कैप का क्या होगा, मॉड, मतलब ये एन कैप को एलिमिनेट करने के लिए ऐसे लिख रहा है, समझ गया, समझा नहीं समझा। यहां भी वही चीज है कि एन कैप क्या हो गया, यहां भी देख वही चीज है, एन कैप गायब हुआ, लेकिन साइन थीटा कहां गया तब, तो वो चीज यहां एक्सप्लेन किया, नहीं समझा क्या, नहीं समझा भाई। अगर तू ये लिख रहा है तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि ये कब के लिए है, देख यहां लिख रहे हैं
ये फॉर्मूला तब के लिए है जब थीटा का वैल्यू कितना हो 90, मतलब ये ए और बी क्या हो, क्या ए और बी इस सवाल में परपेंडिकुलर दिया था जो हम लोग सॉल्व किए हैं, उसमें ए और बी के बीच में एंगल थीटा बन रहा था, सी उसके परपेंडिकुलर था। तो इसीलिए ये फॉर्मूला तुम जनरल केस के लिए हुआ, मतलब थीटा का जो भी वैल्यू दिया गया उसके लिए, और ये वाला सिर्फ 90 के लिए। तो ये गलत है, सही है, सही है, लेकिन उस सवाल में सॉल्व करना इससे गलत है। वाई? क्योंकि उसमें तो 90 नहीं बोला था ए और बी के बीच में, नहीं समझा? एग्जैक्टली नहीं समझा मेरा बात, समझ गया? ठीक है, अब सुनना एक और बात जरूरी। फॉर्मूला हालांकि यही है, क्यों यही है? क्योंकि इसी से ना ये आ रहा है, अरे इसी से ये आ रहा है ना। हाँ, ये सारा थीटा के लिए हुआ और ये सिर्फ किसके लिए हुआ, इसलिए यहां से साइन गायब हो गया, साइन 91 हो गया। अब सुनो एक और बात ध्यान से। एक चीज यहां पर याद नहीं आ रहा है, क्या बताना था। ये वाले फॉर्मूला को, ये कॉन्सेप्ट हुआ इसका, एक चीज क्या चीज था इसमें याद नहीं आ रहा, हमको बताना था एक और चीज छोटा सा। एन कैप 1 हो गया ना यहाँ पर, ही समझ रहा है ना, एन कैप 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, और हाँ ठीक है, इतना ही रखो, और कुछ एक्स्ट्रा होगा तो बता देंगे फिर, ठीक है? समझ गया ना ये सारा? हाँ चलो, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये और ये क्लियर है ये दोनों? हाँ ठीक, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, ओके।